आप सभी के हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान पर ब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटशः वंदन है। काशी आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है और इस ज्ञान यज्ञ में मांडुक्य उपनिषद के कारिका दृष्टि से जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण पर श्रवण मनन चिंतन चल रहा है। वैतथ्य अर्थात मिथ्या, भ्रांति, कल्पित, प्रतीति मात्र अर्थात जो सद वस्तु नहीं है। क्योंकि हजारों वर्षों से वैदिक सनातन धर्म में उन वैज्ञानिकों ने, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, सबने जो सम्यक विधि से अनुसंधान किया उस परम सत्य का, चरम तत्व का, तो सबने यही पाया अद्वैत सत्यम द्वैत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। किस अर्थ में मिथ्या? ये जो दृश्यमान जगत है, जो चर्म चक्षु से तो बिल्कुल सत्य सा प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान चक्षु, ध्यान दे शब्द पर, ज्ञान चक्षु से जिससे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, तो ये गायब हो गया, है ही नहीं। न जीव है, न जगत है, न सृष्टि है, न सृष्टि का संहार है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ये सबसे मौलिक उद्घोष है गौड़पादाचार्य की जो कारिकाएं हैं 215, और ये अद्वैत वेदांत को दर्शन में अधिष्ठान पृष्ठभूमि यही प्रदान करता है। इस जगत क्या है ही नहीं, तो क्या है? अजातवाद। तुम्हें लग रहा है कि मैं जीव हूं, मेरे संबंधी जीव हैं और ये जगत है, इनका जन्म हुआ ही नहीं है। फिर मृत्यु कैसे होगी? जन्म ही नहीं हुआ है तो व्याधि कहां से, फिर उपचार कहां से? जब जन्म ही नहीं हुआ तो भूख प्यास कहां से? फिर श्रम किसके लिए करना? उसके लिए करना जैसे स्वप्न में कहीं पर कोई आतंकवादी नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई प्रहार वास्तव में कर नहीं रहा, लेकिन आपके प्राण लेने के लिए या तो सर्प दौड़कर काटने के लिए दौड़ रहा है, या हाथी मदमस्त आपको कुचलने के लिए, या कोई आतंकवादी या दुश्मन आपको लग रहा है कि मेरी आज तो जैसे प्राण ही हर लेगा। जब जग जाते हैं, आपने देखा होगा दुस्वप्न, व्हाट इज कॉल्ड एज नाइटमेयर। Swami Vidyaranya in his Panchadashi, that is one of the quintessential Karana Granthas of Vedanta, has very powerfully and clearly demonstrated that even if the dream and the dream world is unreal, imaginary, the effect is real. ये सबकी अनुभूति है। क्या? स्वप्न में न कोई डाकू था, न मेरे कोई परिवार का घनिष्ठ किसी की मृत्यु हुई थी, लेकिन स्वप्न में ऐसा दिखा तो मैं हताश परेशान, आप जगते हैं घबरा करके, स्वेटिंग हो रही है, पसीना पसीना हो, घबराए हैं, संदेह भी होता है वास्तव में
हे भगवान, मैं तो सोचा कि सचमुच में मेरी संतान को ये हो गया, मेरा धन लूट ले गया। जब पक्का पता चलता है नहीं ये तो स्वप्न था, मुझे कोई सांप काट नहीं पाया था, मुझे लग रहा था कि सांप ने डस लिया, मुझे लगा कि गोली चला दिया, किसी ने गोली लग गई, और उसके प्रभाव उस वक्त आपके शरीर पर भयभीत अब जगते हैं, सारे प्रभाव रहते हैं। क्यों रहते हैं? रज्जु सर्प न्याय की तरह। जब रस्सी के सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण उसमें आपने सर्प कल्पित कर लिया, तो जो भय हुआ, अपने प्राण के लिए भाग रहे थे, तो मन में जो वृत्ति बने कि मेरा प्राण हो जाएगा, अब तो ये सांप काट लेगा, तो वह वृत्ति क्षण भर में समाप्त नहीं हो जाती है। बहुत सूक्ष्म तत्व बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। कहते हैं हाँ जान लिया मैं तो ब्रह्म हूँ महाराज जी, हम महाराज जी ने बता दिया। जाकर के घर पर फिर ढाक के 3 पात, उसका बहुत गहरा कारण है। सब कुछ ज्ञान होने के पश्चात भी युग युग से तुमने अपने को जड़ शरीर माना है। तो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग और अद्वैत वेदांत के उपनिषद कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न में यद्यपि कि स्वप्न जगत सब, स्वप्न दुख व्याधि मृत्यु सब असत है, लेकिन उसका प्रभाव सत सा प्रतीत होता है। भयभीत हो जाते हो स्वप्न काल में, जागने के पश्चात धीरे धीरे वह जाता है। उसका सिद्धांत क्या है? न्यूटोनियन लॉ है। पेंडुलम को आप एक बार ऊर्जा दे दिया आपने, तो आपको डुलाना नहीं पड़ता है। जो पालना जो होता है या ऐसे, तो एक बार आपने हिला दिया, जो लॉ का जो लॉ ऑफ मोशन है जो न्यूटन का, तो आपने एक बार उसमें जो एनर्जी आ गई, एज लॉन्ग एज दैट एनर्जी एग्जॉस्ट इटसेल्फ, इट विल कंटिन्यू टू कीप दैट पालना या झूलना in motion without at that point of time anybody doing anything else. That is exactly that is happening. युग युग से मैंने अपने को शरीर माना, मेरी पत्नी सत्य, मेरा पति सत्य, मेरी संतान सत्य, मेरे माता पिता सत्य, मेरे पड़ोसी सत्य, मेरे शत्रु सत्य, मेरे मित्र सत्य। तो जब ज्ञान होता है अपने स्वरूप का भी, तो धीरे धीरे बड़े से बड़े ब्रह्मज्ञानी को भी समय लगता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि मोशन, द प्रारब्ध कर्मा दैट हैज बीन सेट इन मोशन, अनलेस एंड अनटिल इट एग्जॉस्ट्स, इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट यू। वह धीरे धीरे, तो इसीलिए जिस प्रकार से स्वप्नवत न मृत्यु न भय न व्याधि कुछ थी नहीं, लेकिन भयभीत हो रहे हो, तो आप भी यहाँ प्रश्न कर रहे होंगे। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अद्वैत वेदांत कह रहे हैं, अजातवाद है और आनंद ही आनंद है, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो अपने घर पर जाते हैं, बच्चा बीमार है, माता पिता बीमार है, सगे संबंधी बीमार हैं, दुखी हैं, नौकरी नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, धन नहीं है। ये कहाँ से आ गया? ये व्यवहारिक जगत है, उसमें जो अनुभूतियाँ हो रही हैं वो शरीर की अनुभूति है, मन की अनुभूति है, वो तो होती रहेगी। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा, जिसने जान लिया कि मेरी आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तो फिर उसकी जो दिनचर्या होगी और उसको जो सुख दुख आएंगे और दूसरे को आएंगे, सबके आते हैं सुख दुख, ज्ञानी अज्ञानी सबके। तो दोनों की दृष्टि में भेद होगा। दुख सभी को होता है, दुख सभी को होता है। कहना वहाँ पर चाहते हैं कि साधु हो, संत हो, राजा हो, रंक हो, दुख सबको होता है। लेकिन अंतर क्या है?
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय कबीरा, मूर्ख काटे रो। इस हम मूर्खता का क्या तात्पर्य है? मेरे सगे संबंधी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे मित्र की मृत्यु हो गई, व्याधि हो गई, दुख हो गया तो मैं रो रहा हूं, तो मैं मूर्ख क्यों कह रहे हो महाराज? तो हमें निष्ठुर हो जाना चाहिए। मूर्ख का तात्पर्य यहां पर नहीं है। जो चर्म चक्षु मात्र से जगत को देख रहा है वह मूर्ख है, क्योंकि चर्म चक्षु से, अर्थात चर्म चक्षु का भी तात्पर्य इंद्रिय चक्षु से, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में ये जगत सत्य लगता है, संबंधी सत्य लगते हैं, वो मिथ्या हैं, थे ही नहीं, है ही नहीं, स्वप्नवत प्रतीत हो रहे हैं। स्वप्नवत तुम डर रहे हो कि मृत्यु मेरी या मेरे संबंधी की हो रही है, इसलिए वो मूर्ख है। शरीर में होगा दुख, काहू को हो, सबके जिसने शरीर पाए हैं सबको दुख होगा, शरीर के त्रैताप हैं, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से। वो ज्ञान क्या है? क्या है वह ज्ञान जिससे वो काटता है? एब्सोल्युटली। मैं जो कर्ता भोक्ता, जिस शरीर ने कर्म किया और उसको जो भोग हो रहा है, मैं हूं ही नहीं, ये मेरा पड़ोसी है, बगल में दूसरे वाले घर में हो रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा, हे घरवाली चुप हो जा, वो दूसरे का बेटे के साथ हुआ है। क्योंकि मुझ में और बगल के घर में तो होने की संभावना या जो कुछ भी, लेकिन यहां तो ऐसा है कि मैं वह तत्व हूं जिसमें ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, कभी भी कुछ भी उसमें होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? मैं असंग हूं, निसंग हूं, अद्वितीय हूं, निर्लेप हूं। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेवाहमव्ययः। एक शब्द का आप अर्थ समझ ले अगर तात्विक रूप से, असंगत्व, दैट हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। निर्लेप, लेप, लिपना, चिपक गया, और निर्लेप असंग तत्व, जैसे शीशा होता है कुछ भी चिपकता नहीं है, फिर भी पेंट ओवर तो चिपक जाए, लेकिन मैं वह निर्लेप तत्व हूं, ब्रह्म ब्रह्मांड, कोई भी मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकता है। केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी। मानसिक व्याधि तो सूक्ष्म होती है, तो न अस्थूल न सूक्ष्म किसी प्रकार की कोई सत्ता मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकती है। मेरी सत्ता को तो कहाँ से सुख आया और दुख? सुख और दुख जो संसार में अनुभव करते हैं वो सदा ही उसका कारण बाहरी होता है, द्वैत से। हमारा ये जो चिंतन चल रहा है कि समस्त दुख का कारण द्वैत जगत है, तो द्वैत मिट गया तो महाराज आप मुझ में कभी भी किसी प्रकार के विकार की संभावना ही नहीं। मैं निर्विकार शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, और मुझसे परे कोई है ही नहीं। जब कह रहा हूं कि मैं निर्लेप हूं तो दूसरा सब मुझ में कल्पित है। आज श्लोक यहीं से जो कल प्रारंभ जहाँ समापन किए थे 19 श्लोक, वो बहुत गहन श्लोक है, तो उस पर थोड़ी और व्याख्या करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मुझसे परे अगर कुछ हो तो मुझे दुख दे। जड़ मैंने मान रखा तो मुझसे परे अनंत जगत है। जिस क्षण मैंने जाना कि जड़ नहीं, जड़ को सिद्ध करने वाला, देह नहीं, देह को जानने वाला देही हूं। शरीर नहीं, अब शरीर नहीं हो तो अच्छा वैकुंठ लोक में, अरे नहीं मूर्ख, यही शरीर को जानने वाला, शरीरी देह को जानने वाला देही, वही ब्रह्म है, वही निर्लेप है, वही असंग है, वो तेरा स्वरूप है, किसी और का नहीं। ब्रह्म पालना। वो तो महात्मा लोग, बड़े
कुछ भी नहीं। ये महात्मा दुरात्मा भी अज्ञान की सत्ता है, वो एक ही है। वो न महात्मा बनता है, न दुरात्मा बनता है, न ज्ञानी बनता है, न ज्ञानी बनता, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप है। दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ज्ञानी और ज्ञान, धन और धनवान, गहरा अर्थ है, इस पर व्याख्या है। माया और माया, मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी जब कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, वो ब्रह्म ज्ञान में भी तो अंधकार में फंसा हुआ है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं। द ब्रह्मन, द अल्टीमेट रियलिटी, द सुप्रीम सेल्फ इज ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। शुद्ध बोध स्वरूपो हम। शुद्ध बोध है शब्द जो कहा, इस सब की अलग अलग, प्योर कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट, सेम थिंग। बोध मात्र, बोध मात्र जो वस्तु है वही एकमात्र सत्य है, उसे ही कहा जाता है ब्रह्म और परमात्मा। आपको चुनौती देता हूं, चाहे मूर्ख हो या पापी हो या पुण्यात्मा हो, बोध की सत्ता का अभाव दिखाओ। द कैपेसिटी, द पावर टू नो, टू एक्सपीरियंस इवन पेन और पेल्फ और लग्जरी और ब्लिस। आपको अभी नग्न कर दूंगा। अभी यही एक ही वाक्य में ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन चल रहा था, वहां पर देखिए इसके बाद क्या बताना है वो बात बता रहा हूं आपको। प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य है, प्रकृष्ट ज्ञान ही ब्रह्म है। अब ज्ञान का यही तात्पर्य। क्यों मैं ज्ञानी नहीं हूं? वो त्रिपुटी युक्त ज्ञान के लिए ज्ञाता और ज्ञेय होता है। मैं त्रिपुटी विनिर्मुक्त शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। कहते हो ब्रह्म कहां है? ब्रह्म नहीं दिख रहा है, परमात्मा किधर है? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अभी मुझे तू बता, किस घटना में, किस क्षण में, किस वृत्ति में महा से महापाप की वृत्ति लाओ अपने अंदर अभी, और मैं दिखाऊंगा कि शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म उसका भी अधिष्ठान है। जिस प्रकार से रस्सी ही जो कोई कष्ट नहीं देती है, मेरे घर में काम आती है पशु पक्षी को बांधने, वह रस्सी के न जानने के कारण मुझे सांप का भ्रम हो गया, कल्पित हो गया। जिस समय भ्रम हुआ, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है सारे उपनिषद कि क्या थोड़ी देर के लिए वो रज्जु सर्प बन गई थी क्या? वहां पर वो अपने आप में नहीं बनी थी, अज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो गई थी। उसी प्रकार से जो 31वां सूत्र कर लेंगे, अजातवाद न निरोधो न चुत्पत्ति, कोई सृष्टि नहीं, कोई तुम्हारा जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, अपनी इसी की व्याख्या ही कर रहा हूं सरल ढंग से। ऐसे पढ़ूंगा ना तो आप लोगों को भी अपने आत्म स्वरूप के सम्यक बोध के अभाव में सारा बाह्य जगत, सब जन्म मृत्यु, और कहां से? पहला अज्ञान अपना शरीर है। आपके शरीर के अज्ञान से ही समस्त संसार का सृजन हुआ है, और बस अपने शरीर के अज्ञान को मिटाओ, अभी तुम ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाओगे। तो कह रहा हूं ब्रह्म कौन है, क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस अलोन इज ब्रह्मन, सुप्रीम रियलिटी। आप बताओ, इस सब पर आज थोड़ा टिकते हैं 5 मिनट, सरल ठेठ देसी भाषा में, रोक देना मुझे अगर नहीं समझ में आए तो। ब्रह्म का, शिव का, सच्चिदानंद घन का साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं, अब कर रहे हैं, और चुनौती मैं दे रहा हूं, इसको याद कर लेना। ये सब जो बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ, तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, मेरी पड़ी रहेगी, उसको बार बार सुनो, देखो सब कुछ। पहले के समय में तो ये संभव नहीं था ना, रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था, गुरुजी क्या कहे चले गए। इसके चलते मुझे जब अवसर मिला तो गुरुदेव का जब भी मिले प्रवचन, तत्काल हमने उनको ये कर लिया। कल बड़े सौभाग्य की बात है, जहाँ पर 60 साल कर पात्रे जी महाराज रहे थे, परम गुरुदेव, और मेरे गुरुदेव भी उनसे पढ़े थे। उस शयन कक्ष में जाकर के हम लोग गए थे केदार घाट दिव्य, और जाकर मेरे गुरु भाई अभी जो वहाँ पर मठाधीश है, वो कह रहा हूँ कि वो जो इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी बुद्धि, इतनी बड़ी उपलब्धि ये जुग जुग से जो करते आ रहे हैं, उससे सरल कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा हूँ?
ये क्या है? रंग इसका? इसमें से कोई है जिसे ये नहीं दिख रहा है? और इसका बोध भी हो रहा है ना कुछ भी। इसको जो देख रहा है वही ब्रह्म है, इसको जो जान रहा है वही परमात्मा है, उससे अलग कोई परमात्मा नहीं है, कम से कम वैदिक दर्शन में नहीं है। अभी यही ये क्या है? ये दृश्य है, ठीक है ना, पंजा दृश्य के रूप में दिख रहा है। और सूक्ष्म में जाते हैं तो ये रूप है, आकार है, ठीक है। देख कौन रहा? आंख से। एक और सूक्ष्म यहां पर बात बताऊंगा, इसे अगर कान से देखने की कोशिश करोगे तो देख पाओगे क्या? आप वहां पर हो, इसका स्पर्श बोध करके इसका बोध हो पाएगा? किसी भी अन्य विधि से इसका बोध नहीं हो पाएगा। इसका बोध केवल इससे होगा। इंद्रिय जो है ना, रूपेंद्रिय है, यानी आपके चक्षु, उनसे होगा। बहुत ही सूक्ष्म बात है, चूंकि आ गया उसमें परिक्रम। अब देखिए, ध्यान से देखना, आप भी आंखें बंद कर लीजिए, सब आंखें बंद कर लीजिए। खोलिए आंख। क्या सुनाई पड़ा? आंख से दिखाई पड़ा क्या? इस शब्द का बोध केवल और केवल इसी से होगा। अब दो ये तीनों पर लागू कर लेना। अब यहां निष्पत्ति क्या है? लेकिन ये आंख से रूप का बोध हुआ और कर्ण से, कर्णेंद्रिय से शब्द का बोध हुआ, विषय है सबके सब। तो क्या मन की भी जरूरत है? अगर मन कहीं, और इसमें से कोई लोग होंगे अगर घर पर कहीं ध्यान होगा तो ये शब्द बोला वो भी नहीं सुनाई पड़ेगा और रूप दिखाएंगे। ये तो सबका अनुभूत सत्य है। आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की बहुत स्टूडेंट लाइफ से ही बड़े हॉस्पिटल में दूसरे लोगों के लिए जाता है कभी, जो भी है मैंने देखा है। पर्टिकुलरली जो अगर कोई यंग लेडी है, उसका एक्सपायर कर गया, इनफैक्ट वो पटना में PMCH में जज थे उस समय आदमी, और मैंने उसमें हेल्प भी किया था। यंग उसकी जो वाइफ थी, डिस्ट्रिक्ट जज, ये 1983 की बात है, और जिस तरह से रो रही थी, वो 25-30 साल की थी, डिस्ट्रिक्ट जज, मर गया वहाँ पर करके। वो आज तक वो करुण क्रंदन याद है। यंग आदमी था, ही वॉज डिस्ट्रिक्ट जज PMCH में, उसको भी दे रहा था, जो भी मेरे जो करना था। तो वो उसको, वो पागल, मतलब समझ रहे हैं ना, उस समय जो होता है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, फिर हंसने लगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वहाँ पर कुछ पूछ भी रहे, हम ये कर रहे हैं, तो उसको वो कुछ और ही जगह पर चली। उसका दिमाग है कि नहीं वहाँ पर, दैट मेंटल बैलेंस वो डिस्टर्ब हो गया है। तो हिस्टेरिकल जिसे बोलते हैं ना, आप बोलोगे उसको कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। सिद्ध मेरा करना क्या है? सिद्ध सिर्फ इतना करना है, सिद्ध नहीं करना है सबका। चलो घटना बताता हूँ, तो ब्रह्म का दर्शन इससे होगा। ये पहले साल जब मैं, अब देखिए आज से लेकर 4 दिन है ना, मैंने बहुत कवर कर लिया है। आप अनुभूति आपको कराने की कोशिश करूंगा, और यहीं पर ब्रह्म दर्शन आप करने का प्रयास करें, ठीक है ना। 3 दिन में जो सूत्र वगैरह है बहुत, इसलिए यहीं पर अनुभव करने का प्रयास करेंगे। अगले क्षण में ब्रह्म दर्शन करने यहीं पर, तो इसलिए ये आराम से जो बातें बता रहा हूँ। तो हरिद्वार गया था और सोच के गया था कि मुझे वहाँ से भी, मैं कई इंटरनेट पर आश्रम वगैरह देखा था कि कितने मिल रहा है, क्या या खरीदूंगा, उधर ऊपर जाऊँगा, ये करूँगा। तो आया मैं वहाँ आनंद उत्सव आश्रम में, तो एक जिससे बात हुई थी, जिनका उधर ऊपर में नीलकंठ के आसपास में आश्रम था, बहुत, वो बंगाल के थे, चित्तरंजन पार्क दिल्ली का है, वहाँ पर रहने वाले। तो हम उनसे शायद मिले भी थे, तो वो आए, नहीं सॉरी, वो आए थे और फिर चले गए, बीमार थे। तो वो चित्तरंजन, मैं जब गया दिल्ली में, तो चित्तरंजन पार्क बोले, गुरुदेव आप हमारे घर आकर के कृपा करके भोजन कीजिएगा। तो भोजन के लिए गया था उनके यहाँ। जब उसके बाद से, और ध्यान रखिए, जबकि मैं भी मेट्रो से, मैं तो वहाँ जब से शुरू हुई 2007 में वाजपेयी और रेड लाइन वाला, तो सबसे पहले कश्मीरी गेट और उधर सीलमपुर से जो शुरू हुआ था ना, तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, 2001 या 2 में किए थे, तभी से चलता था। लेकिन जो अनुभूति 2016 की बता रहा हूँ,
तो वहाँ मालवीय नगर से, चित्तरंजन पार्क से आकर के और तो वहाँ से पकड़ा मैं विश्वविद्यालय नहीं, रोहिणी का 18 सेक्टर के लिए उधर मेरा था। ध्यान से सुनना। और मैं पहले से भी करता था, ट्रेन प्लेन में भी निधिध्यासन करता था, संन्यास नहीं भी था तो ध्यान करता था, आराम मस्ती में हो जाता था, भूल जाता था। तो वहाँ पर तो सन्यासी बन गया था, वहाँ चला गया था। गुरुदेव ने, अभी गुरुदेव तो नहीं मिले थे, 2 महीने बाद मिले, लेकिन फिर भी तो मैं साकेत वाले मेट्रो स्टेशन पर चढ़ता हूँ यहाँ के लिए, और जब विश्वविद्यालय आ जाता हूँ तो मैं सरकारों के विरुद्ध काम करता रहा हूँ, निगेटिव उन पर अटैक करते रहता था। तो मेरे दिमाग में अचानक आया, अरे ये साकेत से चली है मेट्रो और इसका अनाउंसर काम नहीं कर रहा है, मुझे सुनाई ही नहीं पड़ा एक बार भी। और मैं देखो अपनी बात कैसे पकड़ में आई। तो मैंने बोला कि देखो ये बेड़ा गर्ग इस देश का, मैं जो करप्शन अभी तक जो लड़ता, अब ये मेट्रो लगती थी कि वर्ल्ड क्लास है, इसका अनाउंसमेंट सिस्टम भी खत्म हो गया, खराब हो गया है। और जिस क्षण ये सोच रहा हूँ, अब ये सब तर्क कितने देर में आ जाते हैं ना, उस शमीला रंग की आवाज़ में आती है ना करके, आप विश्वविद्यालय पहुँच गए हैं। तो फिर भी मेरे को लगा अच्छा ये अभी तक खराब थी, अभी जगह है क्या? फिर मैंने पूछा किसी से, बोले कि नहीं ये तो अनाउंसमेंट सब जगह हो रहा है। इतना जोर से करता है, आप देखते हैं कितना जोर से करता है। और मैं शुद्ध ब्रह्म चिंतन बिल्कुल ही कर रहा था, और देखो डेलिबरेट नहीं था, इसलिए इतना प्रमाणिक अनुभव हुआ। मैंने पूछा कि अनाउंसमेंट ये खराब था क्या? बोले नहीं ये तो अनाउंस कर रहा है महात्मा जी। क्या सिद्ध करने के लिए? मेरे कान तो उपस्थित थे ना वहां पर, कुछ नहीं हुआ था। कौन उपस्थित नहीं था? मन नहीं था। ये सिद्ध करना है। तो फिर कौन देख रहा है? जिस तरह से आप कहते हैं बल्ब जल गया, वास्तव में बल्ब जलता है क्या? उपकरण है, बिजली जलती है। उसी प्रकार से तो ये पंचेंद्रियां हैं, ये जड़ हैं ना, ये देखती हैं जानती हैं। अब विधि से ले जा रहा हूं, केन उपनिषद की विधि से अनुभव करना है। तो आंख हो या कान हो, सबके सब जड़ उपकरण है, लेकिन इनको देखने की शक्ति कौन? मन देता है। और मन तक तो हम समझ गए कि मन अनुपस्थित था तो मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ा। अगर एक क्षण की बात नहीं है, साकेत से वहां विश्वविद्यालय तक पहुंचने में करीब 45 मिनट कम से कम लगता था। 45 मिनट। और बिल्कुल मैं गहन निधिध्यासन, मैं जो भी कर रहा, चिंतन कर रहा था वेदांत पहचान, समाधि में नहीं था, मैं चिंतन कर रहा था, सब ऐसे बंद करके आराम से चिंतन कर रहा था। इतना ये उदाहरण को मैं बाद में बहुत स्पष्टता से बताया कि, और उपनिषदों में तो लिखा है कि जैसे बोलते हैं ना कि सॉरी आप रिपीट कीजिए, मैं कहीं अन्य चला गया था, मेरा दिमाग, ऐसा बोलते हैं ना, जरा फिर से रिपीट करना, मैंने ध्यान से नहीं सुना, मेरा धन, ये आदिशंकराचार्य बोलते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि मन के बिना आपकी 5 इंद्रियां कुछ भी बोध करने में सक्षम नहीं है। यहां तक समझ में आया? अब जा रहे हैं ब्रह्म का दर्शन करने, अब साक्षात अभी करेंगे। अब यहां से अगली निष्पत्ति, गहन निद्रा में तो मनोदेव भी सो जाते हैं। मैं 4 घंटे सोया या 2 घंटे गहरी नींद मैंने ली, ताऊ बताते हैं क्या, कि आपकी पत्नी बताती है, कि बच्चे आके बताते हैं? मैं तो 50 साल से लगभग अकेले ही सो रहा हूँ, रह रहा हूँ। मुझे किसने बताया कि आपकी नींद रेस्टलेसनेस की थी? अगर होता है ना कभी कभी कि तो पता चल जाए कि इनको नींद, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो 45 साल रहा हूँ, मेरे से तो कोई आसपास रहा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलता था कि मुझे गहरी नींद आई? बल्कि समाधि की स्थिति वाली सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, उसी समय चला जाता था निरपकल्प। और शाम में करूँ, आज भी ध्यान कर दूं, रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। ओह, हम समस्या समझते थे, लेकिन वो था समाधान। मेरी नींद की जरूरत ही नहीं बचती, इतनी गहराई में जाते हैं। तो अब उसको मैं समस्या समझ लिया, मैंने रात भर नींद नहीं आ रही है तो कौन, चलो नींद नहीं आ रही है तो चलो माइंड तो वेकिंग रहता है, लेकिन अगर सो गया 1 घंटे भी, तो 1 घंटे की गहरी नींद या 2 घंटे की गहरी नींद या लंबी गहरी नींद आई, क्या कैमरा लगता है क्या बताने के लिए? किसने बताया, किसने देखा, किसने जाना? जहां मन नहीं है, ये तो वेस्टर्न साइंस भी बोलता है, मन नहीं रहता है तो उसको गहन निद्रा कहते हैं। इसमें कोई मान्यता धर्म की आवश्यकता नहीं है।
उसको किसने देखा? शरीर इज एज गुड एज डेड, सेंसेस आर एज गुड एज डेड, माइंड इज एंड इंटेलेक्ट आर एज गुड एज डेड. हु वाज द सीयर प्रेजेंट देयर? वैज्ञानिक, धर्म, वेद सब भूल जाओ. आत्मा. मैंने देखा, आत्मा ने, वही आत्मा है. इस तरीके से जब जाए ना तो वह आत्मा तो कहने को पढ़ के, लेकिन मैंने देखा, और मैंने देखा, और जिस मैंने देखा वही आत्मा है, वही ब्रह्म है. और उसको किसने देखा? दृगे वनतु दृश्यते. उसे कोई नहीं देखता, क्योंकि वो स्वप्रकाशत्व है, अद्वितीयत्व है. वो सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता. क्योंकि देख, अब शब्द मैं 10-20 दे दूं, 4-5 ले लो कम से कम. जो जानने, अनुभूति करने, बोध करने की जो सत्ता है, वही तो प्रज्ञानम ब्रह्म. शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव. वही शुद्ध बोध, चैतन्य सत्ता. चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है, वही ज्ञान सत्ता है. तो प्रारंभ मैंने किया था कि चर्म चक्षु, और जब चर्म चक्षु कह रहा हूं तो वेदांत में चक्षु का तात्पर्य होता है पांचों इंद्रियां. ठीक है ना? तो पांचों इंद्रियों से जो जगत दिख रहा है, सत्य लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है. उसी के लिए तो रो रहे हैं, मर रहे हैं सुबह से शाम. स्वामी जी छुट्टी नहीं मिल रही, स्वामी जी परिवार में ये है, वो भागना है. तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में? एक ही में आधे में निपटा दिया. 15वां अध्याय. विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. और विमूढ़ता का तात्पर्य क्या है? अब अर्थ नहीं समझ. अरे तू कह रहे कृष्ण भगवान कि तेरे जैसे बुरों को नहीं समझ में आएगा, ज्ञानी को 0 मार्क्स में दूंगा. इसका ऐसा किसी पर कोई कमेंट नहीं है. साइंस इज सो पावरफुल. वहां पर विमूढ़ का क्या तात्पर्य है? जो पंचेंद्रियों से, चर्म चक्षु से जो देखने की कोशिश कर रहा है, जो जानता है, वह मूर्ख है. और वो अपने को भी शामिल करेंगे शंकराचार्य, कोई भी हो, भगवान भी हो रहा. पंचेंद्रियों से जो देखेगा और जो दिखेगा वो मिथ्या होगा, जगत कल्पित होगा. कैसे दिखेगा? विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा. तो आपको ये क्रिया इसलिए कराया था मैंने. पंचेंद्रियों के पंच विषयों को पंच विषय देखते हैं. पंचेंद्रियों को कौन प्रकाशित करता है? मन बुद्धि करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं. और उनको कौन देखता है, प्रकाशित करता है? हमारी स्वयं प्रकाश आत्मा है. उसको कोई प्रकाशित नहीं करता. वह आप चिंतन करेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि वो नित्य वस्तु. अगर कोई उसको प्रकाशित नहीं करता और हमें उसके न होने का भाव ही कभी नहीं हुआ. मेरे गुरुदेव बार बार ये बोलते हैं और बाद में गहन में मुझे समझ में आया. आप समय कहते हो ना, कल परसों, 24 घंटे के अलावा, व्यवहारिक हो, 24 घंटे के अलावा कुछ नहीं है. 24 घंटे का सत्य जान लो, सब ब्रह्मांड. मन कल्पित सत्ता है, जगत कल्पित सत्ता है. तो इसीलिए तो मांडुक्य उपनिषद में क्या? अवस्था त्रय विवेक, स्वप्न जागृत सुषुप्ति. पहले ही दिन मैंने बोला कि आप बताओ कि स्वप्न जागृत सुषुप्ति से परे भी कोई जगत देखा है क्या? 24 घंटे में ये तीनों घटनाएं घट रही हैं और जगत ही सत्य दिख रहा है. तो 24 घंटे में आपको कभी भी, मैंने बताया अभी तो हम हैं, अभी ही बोध है. स्वप्न में, स्वप्न मैंने देखा, लेकिन मुझे गहन निद्रा आई, मैंने स्वप्न नहीं देखा. ये किसने देखा? मैंने देखा. और किसने देखा? वही ब्रह्म है. देखने, जानने, अनुभव करने, बोध करने की सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है. वही विष्णु का स्वरूप है. विष्णु पुराण में भी ये भक्तों को बताने की जरूरत है.
सनातन धर्म में शंकराचार्य से बड़ा भक्त कौन हुआ? 1100 स्तोत्र लिखे हैं। स्तोत्र का शब्द अर्थ भी नहीं समझते हैं। स्तुति कही जाती है, एक देवता का नाम लो जिसका कोई स्तुति उन्होंने नहीं की है, 1100, और वह कह रहे हैं। तो वह जो 24 घंटे के अंदर जो नित्य वस्तु है, उसको कोई काल कभी उसमें, आप देखिए 24 घंटे में ही आपका शरीर गायब हो जाता है, आपका मन गायब हो जाता है। होता है कि नहीं? मरता है कि नहीं मरता है? प्रतिदिन मृत्यु घट रही है। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, गहन निद्रा में इसमें से क्या रहता है? यू आर एज गुड एज इवन द वेस्टर्न न्यूटोनियन रिडक्शनिस्ट साइंस इज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन। इन द डीप स्लीप वी हैव नो, वी आर एज गुड एज डेड। यही वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी में आपको चलो थोड़ा 5 मिनट में बताता हूँ, जिसको न्यूटोनियन रिडक्शन, यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारे पढ़े हुए हैं ना, लेकिन मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलूँगा तो बहुत अपने को जो साइंटिस्ट मान रखे हैं उनको भी, लेकिन मैं साइंस की ही बात बता रहा हूँ। द इंटायर वेस्टर्न साइंटिफिक पैराडाइम एंड ईस्टर्न पैराडाइम, बेसिकली स्पिरिचुअल पैराडाइम का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? हम जगत को मिथ्या क्यों, हम इसी को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो विश्व के जितने धर्म है, वेस्टर्न भी, ऐसा वेस्टर्न ना कह करके हम कहें आस्तिकवादी, नास्तिकवादी, नास्तिक का मटेरियल फिलोसफी वाले, ठीक है। तो चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्ध का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और सनातन धर्म हो, सबके सब यह मानते हैं कि ईश्वर ने जगत की रचना की है। ध्यान से सुनना। तो ईश्वर ने, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? शुद्ध चैतन्य। ईश्वर यहां परमेश्वर के अर्थ में बोल रहा हूं। दूसरे धर्म वाले वो परमेश्वर ने ईश्वर बोले, लेकिन उसी सत्य जो परम तत्व कौन है जिसने इस जगत का कारण है? इस्लाम भी अल्लाह ने बनाया, क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ ही भगवान ने बनाया, सृष्टि की रचना की है। सो वेदांत उसको बोलता है एवरीथिंग हैज कम आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। जो बोलते हैं ना कि मुझसे ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, कैवल्य उपनिषद जो अंत में समापन किया, मुझसे जगत उत्पन्न हुआ है, मुझ में है और मुझ में विलीन हो जाता है। तो शुद्ध चैतन्य है, और शुद्ध चैतन्य ही ब्रह्म है, आत्मा है, उससे उत्पन्न हो रहा है, स्थिति में है। तो गहन निद्रा में भी हम, यही फंडामेंटल डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न पैराडाइम में, जो साइंटिफिक, जो वेस्टर्न प्रीडोमिनेंट न्यूटोनियन डार्विनियन साइंस है, वो ध्यान देना, दे कंसिडर मैटर एज फंडामेंटल रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस, द पावर विथ विच द माइंड एंड एवरीथिंग बिकम्स एक्टिव एंड परसीव्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ द मैटर। आपको जो बताने जा रहा हूं ना, ये बातें नाम किसी का नहीं लूंगा, इस देश में समझ रहे हैं ना आप, जो वेदांत भी बहुत सारे कह रहे हैं ना, इस सब के लिए जो पूरे सारे दर्शनों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो मैं संक्षेप में लेकिन बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको जानना पड़ेगा। कि मुझसे ही, प्रश्न तो उठेगा ना, महाराज सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि मुझसे ही जगत लग रहा है, लेकिन कहाँ निकल रहा है? फिर तो आप प्रवचन करके गए, हम तो वहीं ढाक के 3 पास रो रहे हैं, गा रहे हैं शरीर से। तो ये समझो, तो जो सभी धर्म लगभग जो आस्तिक बोलते हैं और नास्तिक वाला, अपने आस्तिक धर्मों में 6 दर्शन है ना, उसमें आते हैं, बाकी तो बौद्ध और नास्तिक आ जाते हैं। तो उस फंडामेंटल रियलिटी, आई एम यूजिंग द टर्म, यहाँ पर हम साइंस पर बात कर रहे हैं, साइंस एंड फिलोसफी। साइंस एंड फिलोसफी दोनों में कॉमन चीज क्या है? रीजन, रैशनैलिटी अलोन इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। राम कथा, शिव कथा, उसमें कहीं फिलोसफी हो सकती है, लेकिन कथा किसी की कही हुई, किसी की मान्यता दर्शन नहीं बनता, बिकॉज देयर इज नो प्लेस फॉर रीजन एंड रैशनैलिटी। दर्शन का जन्म और विज्ञान का दोनों के लिए, जो पहला ही प्रवचन मैंने जो पहले दिन किया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने जो फोटो लिखा, तो ये बताया विदेश से कि साइंस एंड फिलोसफी मीट एट दिस पॉइंट दैट रीजन इज द कॉमन फैक्टर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट डजंट अपील और सूट टू द रीजन इट इज रिजेक्टेड। और यही तो शंकराचार्य महाभाग और गौड़पादाचार्य कह रहे हैं कि मैं, तुम विश्वास नहीं करते, चलो भाड़ में जाए विश्वास, मैं तुम्हें तर्क के, न्याय के आधार पर सिद्ध करता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
तो वह पैराडाइम वो कहते हैं वेस्टर्न। अच्छा, ये तो आस्तिक वालों का। अब जो तथाकथित जो साइंस जिसे कहते हैं वो क्या है? अच्छा, वहीं पर आज से 50 साल पहले उलट गए बेस्ट साइंटिस्ट, श्रोडिंगर, फ्रैंक, नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे को उपनिषद स्वीकार कर लिए। तो क्या है? अब हम बोले कि महात्मा जी बोलते हैं, क्या है, कहाँ के पढ़े हैं, लेकिन वो नोबेल पुरस्कार विजेता को मिलता है, ही इज ऑन द टॉप ऑफ। जब वो बोलने लगता है कि नो व्हाट द उपनिषद आर सेइंग दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, तो कहते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल रियलिटी, तो वो बोल रहे हैं कि फंडामेंटल रियलिटी ईश्वर है जी, भगवान है ना ईश्वर में, और उन्होंने सृष्टि की रचना की है। ये तो आस्तिक वालों का। लेकिन नास्तिक वाले नो, टोटली डिफरेंट। मैटर इज फंडामेंटल रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस, जिसे मैं चेतना कहता हूं, जो आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस इज ए डेरिवेटिव है। और इस पर कॉन्शियसनेस स्टडी की जितनी जो स्टडी दुनिया भर में चल, सब जगह डिपार्टमेंट बने हैं। मैं तो संन्यास जिस साल लिया था, आंध्रा में गया, आंध्रा वो जो विशाखापट्टनम में देर इज एट दैट पॉइंट आई वाज टेकन अबैक, डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडी। मैं तो ये सोचता कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दूसरा होता, तो वहाँ मैंने पूछा कि इज इट ट्रू? यस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडी। तो दुनिया में बहुत सारे विज्ञान भी और कॉन्शियसनेस, ब्रह्म को, परमात्मा को जितना उतना नहीं समझते हैं, बाकी अंग्रेजी तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म जिसे आप कहते हैं, अंग्रेजी उसका शब्द है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध। What is pure consciousness and impure consciousness? Pure consciousness means indivisible consciousness, जो प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, और जो त्रिपुटी में बट गया, ये ज्ञाता, ये ज्ञे और ज्ञान, वो प्रकृष्ट ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो हम समझते हैं। तो कॉन्शियसनेस तो क्या बताते हैं कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए के रिसर्च हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्म जो बोल रहे हो, तो वो कहते हैं मैटर इज फंडामेंटल, जिसे हम जड़ कह रहे हैं, जिसे हम माया कह रहे हैं, उसी को फंडामेंटल कह रहे हैं। तो क्वेश्चन इधर से, मैक्स प्लांक 1918 बेस्ट साइंटिस्ट, 1918 में उसको मिला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का। ही इज फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। जाकर चेक मारना। और क्या किया? सारा यही ऊपर बोला कि द वर्ल्ड इज नॉट सेपरेट, एवरीथिंग इज, हाँ, द वर्ल्ड इज इंटैंगल्ड। पहला इसी के लिए नोबेल प्राइज आगे चलते गए। हम बोलते हैं ना कि मैं दृष्टा और वो दृश्य, और यही बोला। और श्रोडिंगर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कंटेम्पररी था, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, उपनिषद वाली बात, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल नॉट मैटर। वो जोकर नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता है, यूनिवर्सिटी का एमिनेंट साइंटिस्ट है, और वो भी आज नहीं, 1918, एंड दे हैव ओपनली सेड, शोपेन, कि व्हाट द उपनिषद्स फाउंड thousands of years ago, that is the fundamental reality. So they are saying consciousness is fundamental and matter is derivative. और ये नास्तिक, और ये क्या करते हैं नास्तिक वाले? मैटर इज फंडामेंटल, कॉन्शियसनेस इज डेरिवेटिव। कॉन्शियसनेस दूसरे जगह नहीं, अभी जिसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस है, आत्मा जिसे कह रहे हैं। तो वो बोला कि मैटर ने पैदा किया आत्मा को, जड़ ने चेतन को पैदा किया। अब दुनिया भर में जितने डिबेट होते हैं उसमें अब बहुत सारे अधिकांश साइंटिस्ट ये बोलते हैं, बट अगर माने नहीं तो बोलते बट इट डजंट मेक एनी सेंस। हाउ कैन मैटर, नो मैटर कैन हैव द कैपेसिटी टू बी अवेयर, टू नोइंग कैपेसिटी। तो फिर श्रोडिंगर को जो कंटेम्पोररी था उसने बोला दूसरा, कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलरिटी, इट कैन नेवर बी डिवाइडेड। अद्वैत हो गया। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ऊर्जा लगाई है तब ये सब शब्द आते हैं समझ में सर। यानी दो है ही नहीं। हमारा चिंतन किस पर चल रहा है? जगत मिथ्या की व्याख्या कर रहा हूं, और इस बात को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी, वो स्पिनोजा का जो थियरी ऑफ द इंटीमेट गॉड है ना, उसको मानता था वो ये करके। और रविन्द्रनाथ टैगोर से जब डिस्कशन हुआ था तो ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ऑल्सो। तो श्रोडिंगर, फिर 1973 में तो डेविड बोहम ने उसको नोबेल प्राइज जो इसी क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला, जो कुछ बचा तोड़ ताड़ दिया उसने। जे कृष्णमूर्ति, इतनी वॉल्यूम में बुक है,
डिस्कशंस विथ जे कृष्ण, और डेविड बोहम के पास जे कृष्णमूर्ति नहीं गए हैं। यू मे हैव एनी सो मेनी डिफरेंसेज विद जे कृष्णमूर्ति, लेकिन दो बात आपको बताता हूँ, यू नो क्लोजली। जब मैं कई बार देखा वहाँ न्यूयॉर्क में प्रवचन दे रहे हैं तो कुछ पूछता है गॉड दिस, तो बड़ी दूसरे तरीके से बोल देते हैं ना, बोलते कि आई डोंट नो वेदर उपनिषद्स टॉक अबाउट एनी गॉड। इट मीन्स ही ऑल्सो निर्गुण निराकार जो कॉन्शियसनेस को तो बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को उसी पर तो उनका, इसलिए तो इतने एमिनेंट फिलोसफर हुए। तो डेविड बोहम के साथ आप सोच रहे हैं कितनी पुस्तक है, जे कृष्णमूर्ति एंड डेविड बोहम, उस समय का नोबेल पुरस्कार विजेता। और ये मिस्टिक बोलते हैं जो फिलोसफर के रूप में, उनको तो भगवान बनाने के लिए कुछ भी किया था। लेकिन क्या बता रहा हूँ कि उसको नोबेल पुरस्कार उस समय मिल गया, मैक्स प्लांक को 1918 में मिला, और बिल्कुल वही जो उपनिषद, और अभी तो 3 साल पहले वाला भी 2-3 को मिला है। तो ऑलमोस्ट साइंटिफिक पैराडाइम से वही वेदांत वाली जो थ्योरी है उस पर भी कि द अल्टीमेट ट्रूथ इज सिंगुलरिटी, और कॉन्शियसनेस को, फंडामेंटल को। तो क्या बताया मैंने कि डेरिवेटिव मतलब अधिष्ठान और अध्यास, फंडामेंटल एंड सुपर इम्पोजिशन। डेरिवेटिव जिसे बोलते हैं, जैसे अभी इसको पकड़ो, इसमें ये इसको क्या बोलेंगे, इसको तौलिया या गमछा बोलेंगे। तो गमछा फंडामेंटल है कि सूत फंडामेंटल है? सूत से ये गमछा बना है, गमछे से सूत नहीं बना है। दैट्स इट, यही जगत और ब्रह्म की, और वही फंडामेंटल। सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कपड़ा, कॉटन इज फंडामेंटल रियलिटी, एंड कॉटन अलोन इज अपीयरिंग एज दिस, as this and all the clothes you are wearing. This is derivative. इसलिए प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, जो आत्मा जिसे कहते हैं, इसे ब्रह्म कहते हैं, वह मौलिक सत्ता है, वही सद वस्तु है, उसी में ये सब डेरिवेटिव है, नाम रूप ये जगत दिख रहा है। यही विष्णु पुराण में भी वहां पर कह रहे हैं भगवान विष्णु को। विष्णु कौन है? विष्णु पुराण, इन लोगों ने दुकान फैला रखी है, और भगवत पुराण के अनुसार ब्रह्म की परिभाषा शुद्ध वही है, शुद्ध बोध हर स्वरूपो। विष्णु पुराण ज्ञान, विष्णु पुराण बोल रहा हूं, उसमें देखो विष्णु का स्वरूप क्या है। ऐसे नहीं, राल्फ वाल्डो एंडरसन आज 150 साल पहले विष्णु पुराण का भी हमने सोचा कि यार उपनिषद का तो करा है समझ में, इसको ये कोई आपके पुराण भी वास्तव में दूसरे सत्य का निरूपण नहीं कर रहे हैं, स्टोरी उसमें डाल देते हैं। द ट्रूथ इज ओनली वन इन वेदांता, सॉरी इंटायर वैदिक। तो विष्णु पुराण में विष्णु का निरूपण जो हुआ है, आप बोलते हो कि मैं विष्णु सहस्रनाम करता हूं, तो 1000 नाम क्यों हो गए? विष्णु एक है, तो कौन सा विष्णु है? ज्ञान। शंकराचार्य महाभाग ने श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य में, संबंध भाष्य, सबसे अद्वैत का सबसे विशद, वहां पर एक कोट किया है, बहुत पुराणों से कोट किया है। और इनके तो धज्जी उड़ जाएंगे, सब ये बोलते हैं ये करके, नहीं ये हमारे, तो ये हमारे, वो हमारे, सब में पुराणों में भी वही तत्व है। तो विष्णु पुराण में कौन है विष्णु? ज्ञान स्वरूप। एक मिनट, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, और वहां पर विष्णु। विष्णु का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका सर्वत्र वास है। इससे शब्द यहाँ इसका अर्थ है, वासुदेव का भी, दैट विच परमेट्स एंड परवेस्ट एवरीथिंग एवरीवेयर इन एवरी विच वे, ये मतलब है वहां पर। वासुदेव का मतलब अजब सांवरिया राधे राधे ड्राम, अरे वो लीला है, उसकी उपयोगिता है। वो केजी नर्सरी के बच्चे के लिए तो पढ़ाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, लेकिन तुम पीएचडी करने जा रहे हो और क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ोगे, उसकी उपयोगिता बच्चे के लिए है। तो तुम्हारी यात्रा पूजा से, अनुष्ठान से प्रारंभ होगी, बहुत आवश्यक है। आज शंकराचार्य कर रहे हैं, लेकिन केजी नर्सरी में ही रहोगे क्या? अब विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हो, दुकानदारी चलाने के लिए अपना तूने सत्य को मार दिया। इस वैदिक संस्कृति को जिसने विश्व गुरु बनाया था, उसको हत्या कर दी तुमने, सनातन धर्मियों ने हत्या कर दी है। वो कौन सा धर्म है? विष्णु पुराण कोट कर रहा हूं। कौन है विष्णु? कौन है? किधर है परमात्मा? अब बताना, जो जितने हम आज तक प्रवचन 5 साल से चल रहा, उसमें उससे कुछ दूसरा है क्या? ज्ञान स्वरूपमात्यंतम निर्मलम परमार्थतः
तदैवर्थस्य स्वरूपेण जगत भ्रमात्यैव स्थिता। एक ही में सब ध्वस्त हो जाता है। आप विष्णु के कितने बड़े भक्त हैं देखो, और ये विष्णु का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम। मैं बोला था तुम ज्ञान स्वरूप हो, यही प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम। प्योर कॉन्शियसनेस, इम्प्योर कॉन्शियसनेस। वही प्योर कॉन्शियसनेस अभी मैं दृष्टा और दृश्य के रूप में तृप्ति युक्त होकर के इम्प्योर उसको कहा जाता है, समझ गए? लेकिन अपने मूल रूप में वो अखंड है, इसलिए अखंड सत्ता है वो परमात्मा, अद्वितीय सत्ता है। यही कह रहे हैं निर्मल इस अर्थ में भी कि असंग है, निसंग है, लिपायमान नहीं है। वो अत्यंत निर्मल जो है वही विष्णु है। कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई किसी प्रकार का विकार नहीं। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम, अत्यंतिक ज्ञान, और वही पारमार्थिक ज्ञान अर्थात प्रज्ञान। ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थ। उसमें मलिनता की, दोष की, मलिनता का गहन अर्थ है किसी दोष की, किसी विकार के, किसी दुख की, किसी अमंगल की जिसमें कोई संभावना नहीं। परमार्थिक इन अल्टीमेट सेंस इट्स ऑलवेज ब्लिसफुल। और तदैवर्थस्य स्वरूपेण, ये अभी पूरे के पूरे ये जो इस एक सप्ताह का व्याख्या है वैतथ्य प्रकरण, एक शब्द से ध्वस्त कर देते हैं और खोल देते हैं उस गुत्थी को। तदैवर्थस्य स्वरूपेण, वह एक अद्वितीय प्रकृष्ट ज्ञान रूपी जो विष्णु है, जो तत्व है, वही भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण ये दृश्यमान जगत पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में भ्रम के कारण दिख रहा है, जगत के रूप में स्थित सा प्रतीत हो रहा है। कौन? विष्णु। और कौन विष्णु है? ये तुम हो विष्णु। ओ विष्णु तुम हो। बताएंगे नहीं, लेकिन धर्म के ठेकेदार सर्वत्र होते हैं। जे कृष्णमूर्ति की कुछ बातें मैं बहुत गहराई में मानता हूं। जो कार्ल मार्क्स ने भी जब कहा था, मैं यूनिवर्सिटी में उस समय जो क्रिश्चियनिटी वर्ग का स्टडी किया था, जो इतने सभी धर्मों में धर्म बनते हैं कल्याण के लिए, लेकिन धर्मों ने जितनी हिंसा फैलाई है और जितने शोषण के हथियार बने हैं, अधर्म ने नहीं किया उतना। पाखंड इतना होता है, इतने झूठ बोले जाते हैं, और धर्म कहते हैं, आप उम्मीद करते हैं ना सत्यवादी होगा, सौम्य होगा। तो जो प्रकृष्ट ज्ञान है, और विष्णु पुराण किसका निरूपण है? विष्णु का है निरूपण। इतना तो समझ में आ रहा है ना। और विष्णु कौन है? अरे महाराज सुदर्शन चक्रधारी, ये पीत वस्त्रधारी, शेषनागधारी। अरे गधा नरेश, फंसे रहे वहीं पर, वहीं फंस गए। वो तो के फर क से कबूतर, ख से खरगोश, केजी नर्सरी वाले। दिस इज अ फंडामेंटल पेडागोगिकल साइंस। बहुत सारे विषयों पर काम परमात्मा के पास करने का। रादर देन मेमोरी, द फोटोजेनिक जो इमेज बेस्ड मेमोरी इज ऑलवेज इजियर। दुनिया भर में जितने रिसर्च हुए हैं, तो बच्चे को कोई शब्द बोलोगे, शब्द बताओगे तो उसको याद ना आएगा। फोटो देखेगा, ये कबूतर, ये से, हाँ यस, इसके कारण पढ़ाया जाता है क से कबूतर, ख से खरगोश, ए से एप्पल। इसी के कारण पुराणों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और जितने हैं सब वही। तो अभी तुम्हारी यात्रा, चलो वो अभी 2 ही मिनट में, 1 मिनट में जान लो। नारद जी घूमते घूमते जहां पर जाए, सब लोग बोले ये वेद व्यास जी ने ना बड़ा गर्व कर रखा है। क्या? ये वेद व्यास जी ने ये वेद लिखे हैं और संग्रहित किया, और उपनिषद वगैरह, ब्रह्मसूत्र, हमको समझ में नहीं पाता है कुछ। तो बड़े लोग दुखी थे, हमको कुछ समझ में नहीं आता है जी। असली ज्ञान तो वही है, लेकिन हमें तो पढ़े ना पढ़ो है जी। जाट ने बोला। तो गए भगवान के पास है, बादरायण के पास, वेद व्यास के पास। देखो प्रभु,
ये जो आप जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, जो वेदों का संकलन किया, ब्रह्म सूत्र वगैरह किया है, तो वही अंतिम ज्ञान, लेकिन आम लोगों को, आप देसी भाषा बोल, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आप जरा इसको सरस बना दो, बीच बीच में कथा कहानी। ये बालक है ना, बालवत बुद्धि इन लोगों की है। ये ऋषि मनीषी सब लोग थोड़े हैं, लेकिन जब तक वह तत्व नहीं जानेंगे तो कल्याण होगा नहीं। भोजन तो चाहे बच्चा बदमाश भी हो, भोजन तो माँ कराती है ना। तो आप तो सबके माता पिता हैं, मेरे गुरुदेव बार बार, तो भगवान तो सबके माता पिता हैं। जो बच्चा बदमाशी भी करता है तो माता पिता ने 2 चांटा मार दिया, बोले कि खा ले। ऐसा थोड़े है कि बच्चा बदमाशी किया तो उसको भोजन नहीं देगा माता पिता। उस तरह भगवान सबके माता पिता हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं सरस सहज जो कुछ कथाओं के माध्यम से मैं उसी तत्व को बताता हूँ। तो 18 पुराणों की कर दी रचना, सिर्फ इसी के कारण और नारद जी के कहने के कारण। नारद जी भी ब्रह्म ज्ञानी है ना, छंदों के उपनिषद में उनको ब्रह्म ज्ञान दिया गया है? तो अब हम कहाँ फंस गए? कौशे कबूतर महाराज, हम इससे आगे नहीं जानेंगे। आप जो कह दो मेरे लिए, तो चलो एक चुटकुले, बनारस कहीं, जहाँ जन्मभूमि शरीर की थोड़ा दूर है, वो बनारस कहीं थे, बनारस से ही संन्यास लिया था, बड़े अच्छे संत। तो घर पर रहते थे हमारे शरीर पर जन्मभूमि। तो बोले कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आया स्कूल में, इंस्पेक्शन करने लिए बच्चों का। हेडमास्टर साहब बैठे हुए उनकी स्टोरी अपनी आई, आपकी कल आज खुलेगी। तो अच्छा, इंस्पेक्टर साहब बोले कि अरे आ गए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आ गए, इंस्पेक्शन में आ गए। सब प्रिंसिपल दौड़े, ये दौड़े वो दौड़े, सब जाकर हाँ आ गए। तो हाँ, बड़े साहब आए हैं, बच्चे सब वो लोग प्रश्न पूछेंगे। तो बोले कि शिक्षक बैठा है, प्रिंसिपल वहाँ पर है जो टीचर पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर। तो बोला कि बच्चों बताओ, गंगोत्री से गंगा सागर तक की दूरी कितनी है? तो कोई बोलता है कि 100 किलोमीटर है, कोई बोलता है 200 किलोमीटर है, कोई बोलता है 400 किलोमीटर है। तो कोई बच्चा बता नहीं पाया, से तुक्का मार रहे थे। तो शिक्षक से तो कुछ ने कोई नहीं बता, तो बोला कि तो हेडमास्टर साहब कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर देख रहा है, तो बोले कि ठीक ही कह रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा देर होगा, 1000 किलोमीटर होगा सर, थोड़ा और ज़्यादा होगा। तब अब कौन बचा है? हेडमास्टर साहब बचे हैं, हेडमास्टर साहब रहे हैं। तो हेडमास्टर साहब थे। तो बोला कि ये तो कोई भी, आपके टीचर कैसे हैं, कैसे इनकी नियुक्ति हुई है, इनको भी पता नहीं है। तो हेडमास्टर ने जो जवाब दिया ना, वही ये जो धर्म पर जो कह रहा था ना, वो बड़ा इंटेलिजेंट, मतलब दूसरे अर्थ में, लेकिन ये पूरे देश। तो बोला कि सर, उसको भी पता नहीं था, लेकिन एक बात दूसरी कही। बोली कि सर, जो टेम्पररी होते हैं ना टीचर जो होते हैं ना, जो उस समय तो 20, हम जो हाई स्कूल में पढ़ते थे 10 रुपये या कुछ ऐसे दिया जाता था, बाद में जो गवर्नमेंट हुए। तो टेम्पररी उस समय होते थे, आते थे, 5 रुपये महीने में दे देता। तो बोला कि सर, अभी जो इतनी सैलरी जो मिलती है ना, इतना पद तो गंगा से गंगोत्री की दूरी बस 1000 किलोमीटर ही होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये हमारी कहानी है। हमें तो धन कमाने हैं, जीवन भर दुकानदारी करने हैं, तो भाई नहीं, हमें तो जो है सो पीताम्बर पहनने वाले जो विष्णु भगवान है वही मेरे भगवान। ये बल्कि 10 श्लोकों में मैं सरल करके बता, इसी तत्व का निरूपण व्याख्या जो 19वें का जो निकालने का और 28 तक यही है कि कोई बोलता है कि ये सत्य है, कोई बोलता है कि वो सत्य है, इस आकार का ब्रह्म है, इस आकार की आत्मा। तो बोले कि सब ये मंदबुद्धि वाले हैं, तत्व को नहीं जानते हैं। तो वही कह रहा हूं कि जिसको जिसकी कथा करने आती है, यही परम है, आ जाओ। इससे दूसरे की पूजा मत करना, 10 सुना भी देगा, महापाप लग जाएगा, इसमें आओ। आश्रमों में हमारे, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा, जहां पर मेरे, आप ऋषिकेश हरिद्वार का आश्रम में चले जाओ, और उस आश्रम का या उस गुरु का शिष्य कहीं भूले भटके भी किसी दूसरे सन्यासी को कुछ सुने चला गया, उसकी खाट खड़ी, चलो हटो भागो। मुझे प्रवचन सुनने वो जो लड़का आता था वृंदावन वाला, कहीं से भी आते हैं, तो बड़े अखंडानंद जी का आश्रम है तो सब जानते हैं, तो बोला आना है, लेकिन तो बोले कि हमारे जी महाराज जी को, बोले कि हमारे महाराज जी का,
प्रवचन होने वाला सुनना है ना, लेकिन उनका सुनने हम नहीं आ रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का हम प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं। बोला कि वहीं पर जाकर रहना, यहाँ हो गए तो हमारे गुरु जी का सुनना पड़ेगा। ये हमारे पर कमेंट्री है। हमारी दुकान राम जी पर चल गई है, राम जी के सिवा कोई है ही नहीं। ये मैं 10 देखो 19 से लेकर 28 तक पढ़े ले रहा, समझ यही कर, जिसको जैसी मति, जहां पर उसकी अज्ञान की बुद्धि, नहीं भगवान का तो काला रंग बोलता है ना, कृपा बरसाता था। हरे मिर्च 2 लेना, पीले वस्त्र ऐसे लेना, शनिवार को जाकर एक दक्षिण भेज देना, दूसरे कृपा बरस जाएगी, कृपा बरस जाएगी। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट दूसरे जो अभी कर रहे हैं। तत्व एक है वैदिक सनातन धर्म में, सत्य एक है। और सनातन कहा क्यों जाता है? सनातन तत्व क्या है? परमात्मा एकमात्र, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। और विश्व इसीलिए कि ये तो वास्तव में दुनिया का सबका सत्य है, इसलिए सनातन धर्म का ट्रांसेंडेंटलिस्ट, गूगल पर जाकर सर्च मारो, राल्फ वाल्डो इमर्सन उसका लीड कर रहा था, जो बोला ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी थी, सारे फिलोसोफर, सारे पॉलिटिशियन उसके चेले बन गए थे, जो उपनिषदों का कर रहा था। तो उसी को अंग्रेजी में वहां पर निर्गुण निराकार को ट्रांसेंडेंट रियलिटी बोलते हैं ना, जो सगुण साकार, द ट्रांसेंडेंट अलोन हैज अपीयर्ड एज द वन विथ एट्रीब्यूट्स एंड एट्रीब्यूटलेस, दैट इज निर्गुण निराकार। इससे दोनों चेंज हो रहे हैं। ये कॉटन जो है, रुई है, वही तो गमछा बनी है, इसको धागा धागा निकालो रेशा बन जाएगा। मिट्टी ही बनी है, मिट्टी का पात्र, फिर पात्र को मिटा दो तो मिट्टी रह जाएगी। वही एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, परमात्मा है, वो सभी वही शिव, वही शक्ति, वही राम, वही। अच्छा चलो एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अखंडानंद जी के सौजन्य से समस्त वैदिक सनातन धर्म पर बहुत मौलिक बात जो है सो ये सब सनातन धर्म में बताया जाना चाहिए। आप जानते हैं ना कि वैदिक काल में 5 देवताओं की पूजा होती थी, 5 मत पंथ थे, शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर, अर्घ, गाणपत्य। वैदिक काल का वेदों का सब अध्ययन करिए, ये 5 देवताओं की पूजा होती थी। ध्यान से सुनिए, 4-5 मिनट के अंदर ही जो इतनी विकृति और कमजोरी और हम जो गुलाम रहे उसका सबका बीज यहीं पर है, और बंधन का ये इतना बड़ा सत्य है जो बताने जा रहा हूं कि आप जो मैं दूसरा आज तक बताया हूं या आपने पढ़ा सबको भूल भी जाए, लेकिन याद करें तो भारत और सनातन धर्म को बचाने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो 5 में अलग अलग 5 देवता हो गए, लेकिन उनका जो ग्रंथ है 5 के शास्त्र हैं, जानते हैं क्या लिखा है? ध्यान से समझिए। जो गणपति है, यह कहते हैं कि जो गणपति है वो ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है, निर्गुण निराकार ब्रह्म वो घोषित कर रहे हैं। और वो कहां है? मेरे हृदयाकाश में विद्यमान है। मैं वेद बोल रहा हूं, उपनिषद नहीं बोल रहा हूं। वैदिक काल के जो सौर यानी सूर्य के उपासक थे, सूर्य के उपासक, उसके उपासना ग्रंथ लो तो सूर्य ही एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, एकमात्र सत्य है। कहां है? मेरे हृदयाकाश में। वो जो वही जो भौतिक ज्योति, वो चैतन्य ज्योति, वो तो और करीब। शिव कौन? शिव ही एकमात्र सत्य है, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है और हम सबके हृदय में हैं। वैष्णव, विष्णु ही एकमात्र सद वस्तु है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कहां है? हमारे हृदय में है और सबके हृदय में है। अब कौन बचा? 5 आ गए ना। और शाक्त, शक्त को तो बहुत बढ़िया मैं आपने नाम दिला दिया। 2 मंत्र भी देवी भागवत का पढ़ दूंगा। अब कितनी युद्धें हुई हैं, तो शाक्त देवी जो भगवती है वही परम सत्ता है, पराम्बा है। मेरे करपात्री जी महाराज जहां कल गए थे, वहां भी ललिता देवी ललिता का वो अर्थ नहीं लोग समझ पाते हैं। वो पराम्बा वही चैतन्य सत्ता है, प्रज्ञान सत्ता है, आत्म सत्ता है। तो देवी ही परम तत्व है वो। और कहां बैठी है? हृदयाकाश में, और वही परम तत्व है। चलो तो देवी और मंत्र देखो, आपको बताते हैं। आप उसमें करते हैं ना नवरात्र में 2,
या देवी सर्वभूतेषु चित्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चित्ती शब्द का ट्रांसलेशन करो हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, बोध सत्ता, प्रज्ञान सत्ता। फिर दूसरा वही, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतनेत्यभिधीय, चेतना जो अधिष्ठान रूप है वही वो शक्ति है, वही पराम्बा है, वो परम सत्ता है, सबके हृदय में वही परम सत्य है। अब बताओ ये पांचों पांच हैं क्या, और उपनिषद कुछ और बता रहे हैं क्या? एक ही बात। तो ये पांच पांच, ये गलत बात नहीं है। किसी को कोई मार्ग, लेकिन वहां तो वर्णित जो तत्व है, किसी को कोई बोलेगा, इसको बोलेंगे, कोई अंग्रेजी वाला बोलेगा वाटर, संस्कृत में नीर बोल देगा, उर्दू वाला वजू बोलते हैं, हिंदी वाले पानी बोल देंगे, लेकिन ये तत्व तो एक ही है, हजारों नाम है। इसलिए आपकी जैसी श्रद्धा हो, इसमें भाष्य में बोला है उन्होंने, शंकराचार्य महाभाग ने, कि सत्य को, तत्व को, अन्य, हालांकि ये मैं सोच के नहीं आया था, लेकिन बिल्कुल इसकी ही व्याख्या हो रही है 10 मंत्रों की, कि ये जो बोलता है कि नहीं, हनुमान जी की हनुमत से सर्व सुख करई और देवता चित्त न धरई। अब जिस उसका कारण बड़ा वैलिड कारण है, इसमें किसी अन्य के द्वेष या इन्फीरियरिटी नहीं, अपने उस इष्ट देव में अनन्यत्व श्रद्धा पैदा करने के ये विज्ञान है। समझ गए? जिस समय तुम्हारा फिजिक्स का गुरु है वो बड़ा विद्वान है, महान है, और केमिस्ट्री वाला शैतान है, ऐसा तो नहीं है, तो उस समय लेकिन जो तुम पीएचडी जिसके अंदर का है उसको सबसे महान मान करके करो, ये उसका तात्पर्य है। वेदों के बड़े विराट हृदय हैं, किसी के प्रति मनुष्य नहीं। अब हमारा जो संपूर्ण वैदिक मांग में सत्य को इतना स्पष्ट बता रहा है, लेकिन हम नहीं, हम तो गधा बने रहेंगे, हमने संकल्प ले लिया है कि नहीं लिया है? कहाँ संभावना है कहीं भ्रम की, भ्रांति की, कहीं है संघर्ष की? फिर भी दुकान, लेकिन ये जो बोल रहा हूं ना, एक समस्या है इसमें भाई साहब, दुकान नहीं चलेगी। और इसीलिए ध्यान से सुनना, दुकान की कहानी जब बंद होती है वहां धर्म शुरू होता है। और हम क्या करना चाहते हैं? हमारी दुकान, धर्म की दुकान खोलेंगे महाराज, संसार की दुकान बंद किया, फिर किसको ठग रहे हो? ठगे जा रहे हो महाराज। यहाँ पर ऐसे ऐसे गिनता था, तो हम तो 5वीं फेल थे, नौकरी तो कहीं मिली नहीं, लेकिन उधर जा करके दे दो राम, दिला दो राम, तो करोड़ों के चढ़ावे। बहुत सारे यहाँ पर 5वीं 7वीं फेल पास भी, जिसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती थी, मिली। वो करोड़ों नेता भी आकर उसके पैर छू रहे हैं, करोड़ों के चढ़ावे आ रहे हैं। न एक शब्द कहीं जानता है, न कोई पढ़ा है। कमेंट्री भी की है मिस्टिक्स पर, वहाँ पर गौड़पादाचार्य ने, जो मिस्टिक्स कहते हैं, मुझे ये दिख गया, और इस सब पर वही कमेंट्री है 29वें की व्याख्या में। ये मिस्टिक्स है, कहते मुझे ऐसा रूप में दिखा, लेकिन इसकी कोई मान्यता नहीं है महोदय। श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, सबकी अनुभूति। आपको कुछ बोलते हैं ना, ध्यान में जाता हो तो मुझे पीला दिखता है, नीला दिखता है, 2 टके की पिलाई नीलाई देखते रहो भाई। संसार में नीला पीला देख लो, अंदर में नीला पीला देखने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाह रहे हैं? जो निष्पत्ति क्या है, सिद्ध क्या कर रहे हैं? एक अद्वितीय अपनी आत्मा सबके हृदय में जो बैठी हुई है वो परम तत्व है, वही चित्ती शक्ति है, वही जगदम्बा है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही सौर उपासक या गणेश, और जितने और भी आप ले लो नाम, इसमें 15-20-30 विधियां दी। लेकिन वो तुम्हारे हृदय आकाश में 2 बैठा है कि 1 बैठा है? अब सब वो कह रहे हैं, अब उसको गणेश का नाम दे दिया उसने। देखो ये सब समझ रहे हैं ऋषि, तुम्हें जो सूट करे ले ले बेटा। जो जेनेरिक मेडिसिन जब मोदी जब से आए ना, तो ये BHU वगैरह खत्म हो गया, जो 100 रुपये वाली 20 रुपये में मिल जाती है, अब उसका ब्रांड लगा करके उसको 100 रुपये में बेचते हैं। जेनेरिक बता तो कि सल्फर दिस प्लस सोडियम ये बना है, तो 5 रुपये में आ जाती है। यू आर ए डॉक्टर, यू नो बेटर। यहाँ यही कहा, नहीं गणेश जी के अलावा हो नहीं सकता है कुछ महाराज, गणेश जी को ही चढ़ाना पड़ेगा। मेरी कथा गणेश जी की ही होती है, आप समझ रहे हैं? और उस गणेश जी की करो, राम जी की, सबको करो। हम किसका भजन हम प्रतिदिन करते हैं? सब करते हैं। हमारी विशेष रूप से परंपरा में, शंकर परंपरा में जो मठों के मठाधिपति हैं उन्हें पूजन ये सब भी करना पड़ता है। हम श्रीगिरी मठ से हैं, सारे मठों में। लेकिन दुकान चलाना कुछ और बात है अज्ञान की, और धर्म कुछ और बात है। तो
निष्पत्ति क्या निकली कि समस्त शास्त्रों में और अनुभूति से यही पता चल रहा है कि 24 घंटा में सिद्ध करें कि 24 घंटे के अंदर में कोई एक वस्तु जिसका नित्यत्व सिद्ध हो रहा है और बाकी सबका अनित्यत्व सिद्ध हो रहा है, वो कौन है? वो मैं हूं। और 24 घंटे के अलावा कोई समय नहीं है। वास्तव में अभी भी समय है नहीं, आत्मा में समय नहीं है, काल भी निर्देश में भी नहीं, लेकिन व्यवहारिक अभी ज्ञान की अवस्था में 24 घंटे जो सिद्ध हो जाएगा, दुनिया के किसी वैज्ञानिक को बुला के तुम दिखा देना। वो शरीर के बारे में तो शरीर आज स्वस्थ है कल बीमार पड़ जाएगा, लेकिन जो नित्य वस्तु वो तो बता ही रहे हैं कि जो अनित्य है, आज बीमार कल ठंडा, लेकिन जो एक नित्य वस्तु तटस्थ एक रस अविकारी, वो मैं हूं। 24 घंटे में भी दुनिया के भगवान को हिला दो, अवतारी अगर कृष्ण भी बन गए, 24 घंटे मन एक रूप में किसी का दिखा दो, 24 घंटे। मन तो उसी को कहते हैं जो प्रति क्षण बदल रहा है। मन की परिभाषा ही है, भगवान को कह ही रहे हैं, क्षणे क्षणे वायु को नियंत्रण करने से भी ज्यादा कठिन है, इसी को तो मन कहते हैं, वही तो माया है। इसलिए अभी यही सदा सर्वदा मेरी प्रत्येक अनुभूति जो पंचेंद्रियों के द्वारा हो रही है, उसका अधिष्ठान अर्थात उसको देखने, जानने, अनुभव करने वाला जो है, बोध करने वाली जो सत्ता है, वही प्रज्ञान सत्ता है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म है। और ये जगत क्या है? उसी की विस्मृति के कारण मन से युक्त होकर के, इंद्रियों से युक्त होकर के, बिना हुए ही ये जगत भास रहा है। कल कराया था ना, आंख बंद कर लो जगत मर गया। अब आंख जो स्वतः जड़ है, इक्विपमेंट ने दिखा दिया इतनी सारी चीजें। तो चलो, जब विलय करते हैं दृश्य को पंचेंद्रियों में विलय करो, पंचेंद्रियों को मन में विलय कर दो, और मन को आत्मा में विलय करके तुम दिखाओ, और वो नित्य वस्तु सदा आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, स्वयं सिद्ध है। समझ में आया मैंने क्या बोला? विलय कर दिया संसार का, लय और विलय क्षण भर में कर दिया। पंचेंद्रियों के पंच विषय को लाओ अपने पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रियों को जो क्यों लाओ भाई? ये जो गमछा है, गमछे को बुद्धि से, गमछे को धागे में विलीन करो, धागे को विलीन करो रुई में। रुई कहां से आई? पंचभूत से आई। पंचभूत कहां से? अब ये विलय करने का कि जो कौन सा अध्यास है, कौन सा अधिष्ठान है, तो क्या पता चलता है? ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त जगत अध्यास मात्र है, रूप मात्र है। अधिष्ठान रूप से एकमात्र जो अधिष्ठान जो होगा, क्या परिभाषा अधिष्ठान की, सत्य की, आत्मा के? नित्य होगा, अविकारी होगा, एक होगा, अद्वितीय होगा, निर्लेप होगा, अकर्ता होगा, अभोक्ता होगा। 50 और बोल सकता हूं, लेकिन इतना पर्याप्त है आपको ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए। जो सदा एक होगा, एक रस होगा, कोई अपरिवर्तनशील होगा, अविकारी होगा, निर्लेप होगा, नित्य मुक्त होगा, उसमें और अकर्ता और अभोक्ता, उसमें कोई भोग नहीं है, वो आनंदमय है। इसीलिए सारा कर्ता भोक्ता भाव मनोदेव का खेल है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हे आत्मदेव, आपने मन अर्थात माया से ये समस्त जगत की कल्पना की है। जागो जागो, हे महात्मन जागो, अपने स्वरूप में जागो, जिसे तुरीय कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जो अभी इन तीनों अवस्थाओं की प्रत्येक अनुभूति का अनुभक्ता है, प्रत्येक बोध का बोधा है। ही द एक्सपीरियंस, ही इज द सोल नॉन डुअल एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस। He is the one non-dual seer of all that is being seen. He is the perceiver, it's you. He is the one non-dual perceiver of every perception. इससे सरल क्या चाहिए आपको? दुनिया में इससे सरल कुछ है क्या? प्रत्येक बोध का बोधा उपलब्ध है कि नहीं? अगर बोध प्रत्येक ज्ञेय कोई वस्तु है तो उसका ज्ञाता है कि नहीं? तो प्रत्येक ज्ञेय जो वस्तु उल्टा करो, बस 180 डिग्री का टर्न ले लो। बीजेपी का गुणगान कर रहा है, अगले दिन शामिल हो गया, वहां हो जाता था बंगाल में, तृणमूल में चला गया। सुबह से शाम गुणगान कर रहा आपका, अभी 8 शामिल हो गए, वैसे पलटी मारो 180 डिग्री का।
कैसे जोर जोर से गाली देते हैं, अगले दिन ज्वाइन कर लेते हैं दूसरे को, सारे पॉलिटिकल पार्टी। तो आप जो है सो किसको सत्य मानते हो? ओ मेरी पत्नी, ओ मेरा मकान, ओ मेरा शरीर, पलटी मारो, तू जा भाड़ में, मैं हूं यहां पर बैठा हुआ, मैं देख रहा हूं, मेरे होने से तू है, तेरे होने नहीं से मेरा कुछ पाला नहीं पड़ता बच्चू, जा तू आता है जाता है, तेरे जैसे बोलते हैं ना, चल चल तेरे जैसे बहुतों को देखे, तो ये जगत को तेरे जैसे बहुतों को देखा मतलब मन, तू आने जाते, आते हैं सब, जाते हैं सब, कल्पित है, लेकिन मैं दृष्टा हूं, मुझे किसी ने नहीं देखा है, मैंने सबको देखा है, और इसीलिए मैं नित्य हूं, इसीलिए मैं सत्य हूं, इसीलिए मैं आनंदमय हूं, मुझ में दुख हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं चेतन हूं। समस्त दुख जड़ में है, क्योंकि मैं निराकार हूं, समस्त दुख साकार में है। कुछ लोग जो अच्छे वेदांत को नहीं जानते होंगे तो बोले कि मन तो निराकार होता है महाराज जी, मन में सुख दुख, मन निराकार होता है। अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है प्रवचन, थोड़ी देर के बाद मन ठीक नहीं है, अभी गर्मी लग रही है, ठंडक किसको लग रही है? ये दृश्य के रूप में दिख रहा है कि नहीं? जो भी दृश्य के रूप में, वो निराकार नहीं, आकारवान है, सूक्ष्म आकार है, सूक्ष्म बातें हैं सब। बरसों लगता है, बरसों मैंने तो कोशिश कर रहा हूँ छोड़, तो स्थूल शरीर की अनुभूति, मन की अनुभूति सब दृश्य के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इन सबको जो देखने वाला कौन है? मैं हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं, और मैं कभी लापता नहीं होता। एकमात्र कोई व्यक्ति या वस्तु या तत्व जिसे कभी लापता नहीं होता, वो मैं हूँ। बाकी सब के सब आते हैं जाते हैं, परदेसी कल्पित हैं, मैं एकमात्र सद वस्तु हूं। समय बताइए कितना हुआ? 10-20। ओह, वी आर वेरी एफिशिएंट दिस डेज। सो नाउ आई विल कम टू, लेकिन आपको जो आज बताया ना, वो बहुत कब हम सोच के नहीं आए थे, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करने के लिए जो आ जाता है, तो अगर इसको जाकर सुनना फिर 2 बार 4 बार, आप लोग मनोरंजन करने के लिए आए तो मत सुनना, अगर दिखाने के लिए आए हो कि फोटो डाल दिया कह लिया सिर्फ, तो मत सुनना। अगर वास्तव में आत्म साक्षात्कार चाहते हो तो 2 4 5 बार सुनना। ये सब बातें ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन किया था कुछ करके, लेकिन हमारा प्रवचन किस पर चल रहा है? जगत मिथ्या, द्वैत मिथ्या, और दिखाया कि नहीं दिखाया कि सर्वत्र जो द्वैत रूप में दिख रहा है वो अध्यास है। तो प्रत्येक अध्यास, प्रत्येक जो सर्प की जो भ्रांति होती है उसके लिए रज्जु का होना आवश्यक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि एक अद्वितीय जो मेरी आत्मा है उसी से, उसी में कल्पित ये समस्त जगत है। इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सोने से बने जितने आभूषण है मुझसे खरीद के ले गए हो, कोई गुस्सा करके आया, ये तुमने ठीक नहीं बनाया हार, ये तुम्हारी कंगन बाजूबंद इतने, मैं बड़ा सेठ हूँ 10 करोड़ का बना के लेके गया, तुमने ये बड़ी, इसकी शेप ये नहीं, उसकी शेप ये नहीं, तनिष्क में बनवाऊंगा, कल्याण ज्वेलर से बनवाऊंगा, व्यवहारिक बात है। तो सेठ रख लेगा जी, कितने में लेके गए थे जी? इतने में लेके गए थे। वजन करेगा, किसका वजन करेगा? सोने का वजन करेगा। पैसा ले लेगा, ले लेते देगा। उसका क्या बना बिगड़ा? जो बना बिगड़ा था सोना, तो उसका जैसे का तैसा पड़ा, किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। चलो, मेरे गुरुदेव कथा इस पर कहते थे, वही ब्रह्म। तो एक सेठ, बड़े सेठ थे, तो उन्होंने आधा किलो के गणेश जी खरीदे थे, सोना के, पूजा करते थे, और आधा किलो के ही मेरे गुरुदेव के शब्द मूसा जी खरीदे थे। मूसा जय मूस चूहा तो चूहे को खरीदे थे। तो बुरे दिन आ गए, उनके गरीबी हो गए, धंधा ये हो गया, तो घर वालों ने बोले कोई बात नहीं, अभी अपने बुरे दिन से धंधा में पैसा नहीं है, तो ये जो है सो बेच आते हैं, और जब हो जाएगा फिर भगवान अच्छा कृपा करेंगे तो हम खरीद लेंगे। गया सेठ के पास में, उस सोने के व्यापारी के पास में, बोले कि सेठ जी ये देखो हमारे ऐसे से, उस शहर का सबसे बड़ा धनवान सेठ था, तो देख करके बड़ा चौंके कि तो इतना सब खरीद के ले जाते। बोले क्या हुआ सेठ जी, क्या बात है? बोले कि नहीं, थोड़ा कोई अभी हमारे धंधे में थोड़े पैसे की ज़रूरत है, बड़ा सब दिक्कत चल रहा है, तो ये जरा गणेश जी को आप देखो, आप ले लो, पैसा मुझे दे दो, जब होगा तो फिर खरीद लेंगे, जैसा होगा। तो वजन क्या, फिर उसमें बता दिया कि इतने लाख का, पुराणों की कहानी है।
तो इतने लाख 5 लाख बनते हैं जी, आपको दे देंगे। बोले ठीक है। अब बोले कि नहीं, पहले वो मूसा जी को दिया, मूसा जी को दिया, मूसा जी आधा किलो के, बोला कि 5 लाख रुपए जी देंगे। फिर जो है सो गणेश जी को दिया, गणेश जी को देते बन नहीं रहा था, प्रेम था गणेश जी से, हाथ काँप से दिया कि लो हमारे गणेश जी जो हमारे आधार थे, लेकिन मजबूरी बस से जी, लेकिन इनको फिर कर दो। ये गणेश जी को आप देखो तो इनका कितना बनता है? बोले कि आधा किलो है जी। तो बोले क्या मतलब? तो बोले कि भाई जो आधा किलो का वो है और आधा किलो के हैं, तो इनको ही 5 लाख। हाय 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 हाय, ये क्या कल आप अनर्थ कर रहे हो? जो गणेश जी की कीमत है वही मूसा जी, गणेश जी को मूसा जी के बराबर आप कर रहे हो महाराज। हाय हाय अनर्थ, हाय अनर्थ, कैसा कलयुग आ गया। तो सेठ बड़ा सुलझा हुआ आदमी था, बोले कि ऐसा है सेठ जी, आप एक काम करें, आप अपने गणेश जी को ले जाइए, मैं तो सोना लूँगा, यहाँ सोना छोड़ जाइए, और गणेश जी को ले जाइए, मूसा जी को, जिस चीज़ को ले जाना है, हम तो सोना ले रहे हैं। इंटायर अद्वैत वेदांतों को समझने के लिए, जिसको मरना है या मारना है वो मर गया, मेरा कुछ नहीं बने बिगड़ेगा, नाम रूप है। मूसा, आप सोचो, एक शुकरी कुकरी सोने की और कितनी देवी की, अब कल्पना करो, देवी की मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति, अब आकृति में बड़ा अंतर है, लेकिन अगर जो मेटल है उस पर खरीद के जो लाते हैं बहुत सारे, अब यही तत्व बताने के लिए बड़ा अवतार शुक्रकार, समझ रहे हैं ना? इसी तत्व को कि जो भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि दूसरा है ही नहीं, क्या है वो? इसमें भी भाष्य में कहीं नतर दिया है, विद्या, ये सबको व्यवहार में उपयोग करना चाहिए प्रतिपल। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये 2% वाले पाश्चात्य देश वाले हम पर जातिवाद का, धर्म का, ऊंच नीच का भेद लगाते हैं ना, ये पढ़कर उनकी हालत खराब हो जाती है। कृष्ण सोता कर क्या करें कि तत्ववेता सत्यवेता कौन है, अर्थात ज्ञानी कौन है, बुद्धिमान कौन है, कौन हमारे लिए पूज्य है? जो परम विद्वान विनम्र गुण संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाली चंडालिका में, सब में एक दृष्टि रखते हैं, एक ही तत्व का दर्शन करता है, वही पंड है, पंडित तथा तत्व को जाने वाला वही ब्राह्मण है। इसी तत्व को बताने के लिए शरीर दृष्टि से निकृष्ट उत्कृष्ट आत्मा एक है। कंगन, अंगूठी, बाजूबंद, हार, वो नाम रूप में भेद है। मूसा जी और गणेश जी नाम रूप है, वस्तु नहीं है, वस्तु सोना है। इसलिए सारे निकृष्ट उत्कृष्ट ज्ञानी अज्ञानी शरीर के भेद से है, आत्मा की दृष्टि से एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। समझ में आया क्या कुछ है? पक्की बात। अब फिर आगे प्रवचन 3 दिन का कैंसिल करते हैं, घूमते फिरते हैं क्या? हाँ, ये ताली बजाओ इसके लिए, भगत के लिए। ये जाट की बुद्धि खुल रही है। ये प्रामाणिकता देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे आते हैं, अधिकांश नाम नहीं लूंगा, आया हमारा प्रवचन दूर दूर से सुन के बहुतों को ब्रह्म ज्ञान का दुनिया भर से, ठीक है, उपयोगी है, बहुत प्रभावी है, और वो भी घटना घटी तो कोई, लेकिन वहां तक आ जाने के बाद सब घोष, पहले ही शिविर से कोई जाता ही नहीं है अज्ञानी रह करके। लेकिन वास्तव में सचमुच में जिसको अगर बोध हुआ तो यह वह वस्तु है। अगर अमृत आपको पीने एक बार मिल गया तो कभी न पीने का मन होगा क्या? पेट भर जाता है अलग बात है, लेकिन अमृत तो बात कैसे? जिसको डायबिटीज के बीमार वाले उनको जा चुरा चुरा के चीनी खाते हैं, उनका स्वर्ग। डायबिटीज के पेशेंट अगर नहीं है तो बेचारे के चीनी के कोई दोस्त, चीनी प्रिय नहीं था। जिस दिन डायबिटीज होता है और डायबिटीज बीमार हो गया ना, तो सारे पति पत्नी को छुपा के चीनी की चीज़ें रखनी पड़ती है शाश्वत, क्योंकि द अट्रैक्शन ऑफ निगेशन। और नहीं माना था तो कोई बात नहीं, मैंने आपको विश्वास होगा जिंदगी में कभी भी चीनी खरीदी ही नहीं है। 45 साल अकेला रहा, दिल्ली में रहता था तो शरीर का भतीजा रहता था विज्ञान से, तो मैंने बोला कि वो कुछ पता नहीं किस बात के लिए बोल कि
मेरी तरह ही वो भी भोजन वोजन करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चीनी खरीद के लाता हूँ, आधा किलो रख देता हूँ। और जानते हैं क्या हुआ, उसने भी जब 1 साल के बाद वो पूरा का पूरा डब्बा उसी तरह से सड़र जो भी है तो फेंक दिया मैंने, कभी खरीदा नहीं। कहने का मतलब कह रहा हूँ कि मेरे शरीर के पोषण के लिए जो चीज़ है वो तो लूँ, लेकिन जो कह के आ रहा हूँ कि निकृष्ट उत्कृष्ट त्याज्य ग्राह्य सारे के सारे बुद्धि के अज्ञान जनित जो बुद्धि है उसके खेल हैं। चलो एक और जज साहब से नज़दीकी कहानी है। ददरी मेला जो बलिया लगता है ना, अपनी कहानी। अब ऐसा मत समझना कि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, लेकिन अपना अनुसंधान किया कि मेरे कितने जात, उसका प्रमाण पहले तो बोलता नहीं था, अब समझ में आ गया है। माताएं, ददरी मेला लगता था इधर भी, उधर हमारे साइड में, उधर भी बगल में लगता है। ददरी बलिया वाला तो रहता ही था। तो सर घर के जितने हम छोटे बच्चे थे, तो भाभी भी जितने बड़े हैं ना, सब 5 रुपया 10 रुपया देते थे, मिठाई खाना जलेबी खाने जाना है करके। तो बिल्कुल ही एकदम छोटा था तो ले लेता था। मैं जब स्कूल जाने लगा तो मुझे पढ़ाई वढ़ाई में बड़ा मन लगता था। तो उस समय बड़ी गंभीर बातें करे, परेशान घर वाला भी हो, अच्छा ये बहुत महात्मा बना है, ऐसे ऐसी गंभीर बातें करता है। टीचर भी कभी कभी। तो जब से होश संभाला, हाई स्कूल नहीं, उसके भी पहले वो बगल में मेला लगा हुआ है, और सारे शरीर के अपने भाई सभी पैसा, कहीं से भी अनाज बहुत होता था तो अनाज ही चुरा कर लिएगा, बेच के खा लेगा। लेकिन मेरे को जो पैसे भी वो तो ले लिया। मैंने गया ही नहीं दुकान पर, जाता ही नहीं था। तो हम सोचते नहीं थे क्या जाना है सब गंदा इसे। उस समय भी लगता है गंदा ही गाँव के दुकान में सब बनाता, धूल उड़ते रहती है, ये होता रहता है। वो बलिया वाला मेरे को देखा। बाद में उसका मुझे भी ज्ञान पड़ा। एक ही माँ के कोख से 2 बच्चे पैदा हुआ, दूसरा कोई भी बहुत जब दूसरा आदमी चुरा कभी झूठ बोल के भी घर से भाग करके भी ये करके वो जलेबी खाए बगैर रहेगा, मिठाई खाए बगैर नहीं। और दूसरा ऐसा क्या कहानी करा, इसका यही है जीव का जो प्रारब्ध है, जीव का ना ऐसा असम। और खुद भी उन लोगों को भी समझ तो बोलते थे कि इसको तो अचार वचार लाते थे सब, इतने बीमार सब है दिमाग से। एक चीज़ का 6 तरह का अचार बनाएगा। आम की चटनी 50 तरह की, थोड़ा पुदीना वाला बना, फिर ये चीज़ डाल के बना। उस समय भी लगता था कितने बीमार लोग हैं, इनको कुछ को करने के लिए नहीं है। वो बलिया शहर में गुदरी बाजार में सत्तू भी उसमें चटनी का 7 वाला। अब मुझे लगता था, तो मुझे उस समय लगी कि इतना समय क्यों नष्ट करता है, सभी फालतू जहर खा रहा है। अब मुझे समझ में आया कि बेटा आप नहीं समझ आए हो। आप दो चीज़ आप समझो, आपकी पूर्व की यात्रा, वो आनंद आपको चख करके आए हो जहां पर यह राख लगता है, आपकी ये यात्रा है। और वो दूसरी एक माँ के कोख से पैदा हुआ अलग बात है, उनकी यात्रा अभी इसी में चलेगी, युग युग तक जलेबी ही खाएंगे। ये जीव की यात्रा है। वेदों को जब पढ़ा तो ये तत्व क्या कह रहा हूं, हम सबकी जो अभी जहां पर हैं, जैसे हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनको वासना, लेटेंट इंप्रेशंस जो बने हैं ना, वो रोकता है हमें। तो उनके उत्तर पर कि एक बार वास्तव में प्रमाणिक आत्मानंद का जो आनंद आ जाएगा, तो बच्चे को इसमें टॉफी पिला दो तो रोने लगता है कि नहीं, या माँ का स्तनपान करता हटाओ तो रोने लगता है। तो प्रमाणिक जिसको हो जाएगा वो तो चल देते हैं। छोड़ के क्यों चल देते हैं, सब राजपाट छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ये 2 टके की खाक है। लेकिन आप सबसे आग्रह है, अगर मेरा गला नहीं कटवाना चाहते तो भागना मत घर से, कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो अलग बात है, मैं इस बात को देख रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि भाग करके जो आप में तो थोड़ी सी संभावना, इतने दिन आए हो ना, हमारे अनंत चाहने वाले सन्यासी मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो अद्वैत दुनिया की हर चीज़ पर बात सुन लेंगे, कर लेंगे। तो मेरे से 2 मिनट में मिलने के लिए भी किसी को आने नहीं देता है। ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो नहीं प्रोहिबिटेड, जिसे लिखता है ये छत्र कुत्तों के लिए प्रतिबंधित है। तो वेदांत चिंतन, वेदांत चर्चा प्रतिबंधित है धर्म नगरियों में। आप लोग जाते ही वहां पर देखिए, वहीं के आश्रम का कोई आता है ना कोई बाहर का आता है, ऐसे घंटों बुलाओ आके बैठ जाएगा, कुछ कर भी देगा। नहीं, वेदांत नहीं, वेदांत उसका दोष नहीं है, दोष नहीं। जो कुछ महात्मा मुझे मिले पहले, वो तो पैर पकड़ लेते थे, तत्काल रोने लगता था मुझसे 10 साल विराट उम्र में, ऊपर में और पकड़ लिया, अरे बोलो महात्मा, ऐसे ठंड जैसे ठंड लग रही, बोले कि नहीं अपना चादर रख देगा नीचे, उसको आनंद आ रहा है। 18 घंटा हम ब्रह्म चिंतन किए हैं, ऋषि आगे हैं, ऊपर से महात्मा आ गए हैं, बद्रीनाथ से फलाना, बीच में चाय पानी चल रहा है और मैं बैठा हुआ 18 घंटा 20, सुबह में 10 बजे शुरू हुआ है,
और सुबह के 4 बजे 5 बजे तक वो तो लेट के भी करा, लेकिन मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसको वास्तव में एक बार इसका टेस्ट मिल जाएगा, वो बच्चे जिसे भाग जाते हैं ना जलेबी खरीदने के लिए, चुरा के खेलते हैं, वो भाग जाएगा बच्चा। तो ये जो कह रहा हूं कि जब आनंद आने लगेगा, समझ में आए, तो ये नहीं कि इसको नहीं करना, इसको और करेगा वो, इसको और करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि 24 घंटा आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नियमित रूप से ये करते रहो, यात्रा क्रांति घट जाएगी, कुछ महीनों में घट जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, यथासंभव अरे महीने 2 महीने पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर नहीं निकाल पाते तो सोचो भगवान को कितना ठग रहे हो। जीवन भर तो अपने संसार ही ने चलाया है, कितना समय दिया आपने देश सेवा के लिए। हम देखिए अभी ऐसे घटना नहीं घटती है प्रभु, सन्यासी तो 15 साल से बने हैं, लेकिन बचपन से सन्यासियों के भी सन्यासी का जीवन इस अर्थ में जिया है, किसी के लिए कुछ नहीं। अब नौकरी फलाना सब झूठ बोलो, मुझे पूरा या तो समाज के लिए जिया है, समाज के लिए जिया है। दिल्ली में रह करके गरीबों के लिए कुछ नहीं मिलता था, बड़ी दिक्कत होती थी बड़े लेवल। तो वो आप समझते हैं ना कितने आपके हार्ट को प्योर होने में, वासना मुक्त होने में, फिर विवेक बुद्धि तीव्र होने में ये यात्रा जो चलती है ना, तो ये सब अपना अपना सबका जितना प्रगाढ़ता से करोगे तो ये तत्व तो नित्य उपलब्ध है। आप सबके पुण्य कर्म फलित हुए हैं, तब ये श्रवण माँ गंगा के पावन तट पर, काशी की दिव्य भूमि पर, यहाँ पर शंकराचार्य ने अपने शंकर दिव्य विजय का आरंभ किया था, यहाँ पर आकर के वो स्थान है, यहाँ ये चल रहा है। तो हमने यह जानना है, बोध करना है कि मुझसे परे भिन्न अलग जो कुछ भी लग रहा हो, भगवान हो या शैतान, मेरा शरीर हो या मन, महात्मा हो या गुरु, सब कल्पित सत्ता है। किसमें कल्पित है? मुझ में कल्पित है। सारे आभूषण, स्वर्ण आभूषण किसमें कल्पित है? जी, उस स्वर्ण में कल्पित है। मिट्टी के सारे लाखों करोड़ों पात्र सब मिट्टी में ही कल्पित का क्या तात्पर्य? मिट्टी ही मिट्टी के पात्र के रूप में लग रही है, सोना ही अनंत रूप में। इसलिए शुद्ध चैतन्य जो विष्णु है, प्रज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है, वही नाम रूप ज्ञान के कारण मुझसे भिन्न स्वप्न दृष्टा एकमात्र सत्य है रात में, लेकिन स्वप्न दृश्य लगता है कि सत्य है। इसीलिए जागृत अवस्था में भी अपने से भिन्न जो लग रहा है जगत, ये काल्पनिक है, मनोदेव की कल्पना है, वास्तव में है नहीं। अपने स्वरूप में जाग जाओ। कौन सा स्वरूप? नित्य उपलब्ध तुम्हारी प्रत्येगात्मा। किस रूप में? प्रत्येक दृश्य का दृष्टा, प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता। The perceiver in every perception is Brahman. The seer in every seeing is Brahman. The experiencer in every experience is Brahman. Knower in every knowing is Brahman. This is entire quintessence of Vedantic metaphysics. There is nothing at all. और इससे सरल सहज क्या हो सकता है? अभी करो। आप बात कर रहे हो पत्नी से, आप बात कर रहे हो परिवार से, गहरे भाव में देखो कि बाहर करो। यही तो जनक विदेह होने का तात्पर्य यही होता है कि देखो शरीर दिख रहा है मेरा, ये शरीर मेरा बर्ताव कर रहा है। इन्होंने परसों जो परिचय दिया ना, शरीर की पत्नी बीमार हुई है। शरीर के धर्म चलेंगे, परमहंस भी हो तो शरीर के धर्म चलेंगे, लेकिन जानो कि ये कल्पित सत्ता है। तो कहाँ आ गए? हाँ चलो जी, अब ये वास्तव में तो बहुत विराटता में इस सबको बता दिया हूँ, लेकिन अब श्लोक जो एक बात जो है सो महत्वपूर्ण बतानी है, इसी के लिए 3-4 श्लोक हैं। 19वां जो कल बता रहा था, पढ़ लिया था श्लोक, तो आप देखिए इसमें प्राणादिभिरनन्तस्य भावैरैतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया समोहितः स्वयं। यह जो इन प्राणादि अनंत भावों में विकल्पित हो रहा है, सो यह उस पर प्रकाशमय आत्मदेव की माया है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। ये समस्त जो दृश्यमान जगत है, ये उसी आत्मदेव ने अपने माया अर्थात मन से कल्पित कर लिया है, उससे अन्य कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत गहन बात अब उसमें ही चल के बताते हैं, जो 29वें श्लोक में आ जाइए। वो बहुत ही गहनी बात, मुझे भी इधर ही उस स्पष्टता में पता चली है 2 महीना पहले। वो तत्व बताऊंगा आपको कि कैसे ये ब्रह्म जगत के रूप में दिख रहा अब भी, वो बड़ा स्पष्ट यहाँ पर आपको वही समझाना है
कि क्यों सत्य असत्य है भाई? तो क्यों मैं ही, जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा दिखता है तो वहाँ व्यवहारिक पक्ष की स्वप्न टूट जाता है तो मुझे, लेकिन यहाँ तो टूट नहीं रहा है। तो ये बताने के लिए कि कैसे मैं आत्मा जो हूँ, कैसे अनात्मा के रूप में जो दृष्टा हूँ वो दृश्य के रूप में कैसे दिख रहा हूँ, इसका बहुत बीज मंत्र यहाँ पर इन्होंने दिया है। वो उपनिषदों में भी अन्यत्र कहीं मैंने पाया नहीं था। आदि शंकराचार्य महाभाग ने उस भाष्य में बड़ी क्रांति घटाई है। ये श्लोक ले लेते हैं। ये जो आज जितनी देर बोल रहा था ना, इसी श्लोक की व्याख्या कर रहा था। सृष्टि इति सृष्टिविदो, लय इति च तद्विदः, स्थितिरिति स्थितिविदः, सर्वे चेह तु सर्वदा। सृष्टिवेता कहते हैं कि सृष्टि ही सत्य है, सत्यवादी कहते हैं कि लयवादी कहते हैं कि लय ही सत्य है, परमार्थ वस्तु है, तथा स्थितिवेता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार के कहे हुए बिना कहे हुए सभी बात एक आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित हैं। जो सारे दर्शन मैंने बताया, 5 दर्शन 50, कोई वस्तु ही नहीं, सबके अपने दर्शन है। राम को क्यों पूजो, कृष्ण को, तो उसी तरह दुनिया के जितने दर्शन हैं उनको 10 श्लोकों में किया था। आत्मवादी, अनात्मवादी, सत्यवादी, असत्यवादी, शून्यवादी सब है ना, ये बोल रहे हैं, सबको लपेट लिया है कि मैं कि जितने ये सब हैं, ये सब जो एक अद्वितीय आत्मा में कल्पित अनात्मा है उनके विवरण है, वो दर्शन है। ये सद वस्तु केवल आत्मा है। इसलिए यहां पर खुद आदि शंकराचार्य ने एक शब्द बोला है अद्भुत, चूंकि ये सब तुच्छ कल्पित ये सारे दर्शन है तो इनकी टिप्पणी देने की इनकी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या बात बोला है कि चूंकि ये कल्पित सारे दर्शन एक अद्वितीय आत्मा के कल्पित, पहले कहा कि ये भगवान है, ये सत्य है, इसलिए एक अद्वितीय आत्मा में कल्पित ये स्वतः है, इसलिए इस पर भाष्य की समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये 10 श्लोक है, इनका भाष्य नहीं किया है। तब तो समझो, आत्मा को समझने के लिए इनका कोई निरूपण नहीं है, आत्मा में कल्पित है। अरे स्वप्न में आतंकवादी आके मार रहा था मुझे, स्वप्न में सांप काट देता है तो इंजेक्शन लेने जाते हो क्या? यही कह रहे हैं यहां पर कि ये सब कल्पित है। जब जान लिया अनात्मवादी हैं, शून्यवाद, पूर्णवाद, अस्तित्ववाद, ये सब एक अद्वितीय आत्मा में कल्पित कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु, ये वो भी आ जाएगा, राम ही सत्य है, विष्णु ही सत्य है, कोई बोलेगा शक्ति, ये भी सारे के सारे उस कारण से एक को। और वहां पर अगले श्लोक में बोलेंगे ये सब के सब अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वेदों के अर्थ को। और जो मनु जी वाली बात बोला था ना, इसमें कोट किया हो बताता हूं कि मनु महाराज वेद का अर्थ क्या बताते हैं कि जिसने आत्मज्ञान को नहीं जाना, तत्व को नहीं जाना, वेद का उसे कुछ लाभ नहीं मिला, जाना ही नहीं। मनु महाराज कह रहे हैं। यहां पर देखो ये अगला 23वां, एतैरेषो पृथक् भावै पृथक् वेति लक्षितः, एवं यो वेद तत्वेन कल्पयत्सो विशंकितः। पृथक होने पर भी अज्ञानियों द्वारा, मूर्खों द्वारा यह आत्मा भिन्न ही माना गया है। लगता है ना, कल बोला ना अपने, अच्छा महाराज जी पॉइंट हिट हुआ, अभी लग रहा था आत्मा उधर है, यही बात कर रहे हैं। बार बार ब्रह्म कहो तुम ब्रह्म, लगता नहीं उधर है ना, वो तो विराट है ना, मैं तो दैट इज व्हाट इज पॉइंटिंग आउट टू। अज्ञानियों द्वारा जितना भी प्रवचन दो, आत्मा तो बड़ा निर्मल चीज है, आत्मा तो भगवान है ना, यही कर। आत्मा मतलब तुम, मैं, अपना मैं जो है। तो पृथक न होने पर भी आत्मा कभी भी तुमसे पृथक है ही नहीं। मैंने चुनौती तो तुम दिखाओ, पहले बार बोध करने की क्षमता का अभाव दिखाओ। कोई सृष्टि बोध करने की सत्ता का कहीं अभाव ही नहीं है, इसलिए तुम सर्वत्र हो। आत्मा सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, और उससे परे जो जड़ जगत वहीं कल्पित है। जो ये दीवार नहीं देख सकती मुझे, ये चेतन मुझ में कल्पित है। इसलिए जो कह क्या रहा हूं, आत्मा सर्वत्र है। आपको कैसे शंका हो रही है? बोध करने की सत्ता दिखाओ। वेद ने क्या कहा है? बोध कौन सा? बोध सत्ता, जानने की सत्ता, अनुभूति करने वाली सत्ता। द नोइंग प्रिंसिपल एनोल इज द अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज द नेचर ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस। उसका अभाव मुझे दिखाओ। कहाँ वो भगवान नहीं है? अनुभूत सत्य। उपनिषद भूल जाओ, किताबें भूल जाओ, मैं कह रहा हूं, इतने सरल में कह रहा हूं। और वो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन अभी भी अज्ञान के कारण सोचते हो कैलाश जी महाराज त्रिपुंड लगा के ये शरीर जो मेरा है तो मरेगा,
अरे शरीर मरेगा, लेकिन शरीर का जो प्रकाशक है वो शिव है, वो चेतन है, और वह उसका अभाव नहीं, वो स्व प्रकाशित। कोई भी वस्तु जो स्व प्रकाशित है उसका आदि और आरंभ सिद्ध होता है साइंटिफिकली, वही हो ही नहीं सकता है। उसको कौन सिद्ध कर रहा है? वो सबको सिद्ध कर रहा है। अगर दूसरे के द्वारा, जैसे बोला ना मैंने दिग्दृश्य विवेक से कि दृगे व तो दृश्यते, उसको कोई नहीं देखता है, उससे अगर कोई देख ले तो क्या होगा? असत सिद्ध हो जाएगा, वो मरणधर्मा हो जाएगा, वो ब्रह्म मुर्दा हो जाएगा ब्रह्म। मैं चुनौती देता हूं आपको, ब्रह्म मैं वह तत्व हूं, मैं वह तत्व हूं, मैं ब्रह्म, ब्रह्म शब्द नहीं बोलूंगा, मैं वह सत्य हूं, मैं वह तत्व हूं। मुझसे अलग होकर के ब्रह्म मुर्दा हो जाएगा, मुझसे भिन्न होकर परमात्मा तत्व क्षय मूर्छित हो जाएगा, मुझसे भिन्न होकर के भगवान भी भूत हो जाएगा। वह परम तत्व मैं हूं, वह परम तत्व मैं हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो। तुमसे परे होकर के अगर कोई ब्रह्म है भी मुर्दा हो जाएगा। तुम सिद्ध करते हो, तुमसे समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्म सिद्ध होते हैं। वह चैतन्य, वह आत्मा, उसी की ओर इशारा करें। वो मैं हूं, मेरे होने से ब्रह्मांड है, ब्रह्म भी और ब्रह्मांड भी, मैं नहीं तो कोई, क्योंकि मैं वस्तु हूं, नाम नहीं हूं। आत्मा एक शब्द है, ब्रह्म शब्द है, लेकिन मैं वो वस्तु हूं। इसीलिए शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तुम्हारे अंदर जो चैतन्य जीवंत एकमात्र जो सद वस्तु, नित्य वस्तु है, जो अधिष्ठान है, वह तत्व है। इसलिए कहते हैं अनुभव अनुसंधानम ब्रह्म विज्ञानम। ब्रह्म सूत्र के समस्त ज्ञान का निष्कर्ष अनुभूति में है। अनुभूति मतलब किसकी अनुभूति? ये अनुभूति में। सारी ब्रह्म विद्या किसी काम की नहीं, पांडित्य किसी काम का नहीं, हजारों करोड़ तुम्हारे शिष्य, कोई अगर अनुभव नहीं हुआ ब्रह्म का तो। अब एक श्लोक, समय कितना हो गया? 10 मिनट। दैट्स गुड। 13 minutes to. Oh, we have become more efficient. 10 मिनट हो गए। That too much. 10 मिनट में तो आप एकदम उड़ने लगेंगे अभी। 30वां तो ये बताया ना, पृथक ना हो। और मैंने इसी की व्याख्या के लिए पहले ही चल दिया, मैंने इसको पढ़े हुए, कि तू पृथक करके दिखा ब्रह्म को। हो ही नहीं सकता है, तू अपने से अपने को पृथक करके दिखा। हे जीव, तुमको चुनौती देता हूं, क्योंकि तू ही ब्रह्म है, तू ही अधिष्ठान है, तू ही एक सत्व। देखो, अंगूठी से हार अलग हो सकता है, हार से कंगन अलग हो सकता है, लेकिन सोना सोने से कैसे अलग होगा? उसके होने की संभावना है क्या? यही समझो, तत्व दृष्टि से समझो। तो कहते हैं यहां पर, इनका पढ़ लीजिए उसमें, और रज्जु तत्वमसि, तत्वमसि, तुम ही वह परम तत्व हो। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है। ये चलो उस महावाक्यों पर भी एक दिन कर दूंगा, चारों पर जो है ना, उपदेश महावाक्य इसको बोला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि अनुसंधान महावाक्य है, और जो प्रज्ञानम ब्रह्म है और स्वरूप महावाक्य है। उसका ब्रह्म का स्वरूप क्या है? और अयम आत्मा ब्रह्म, तो अनुसंधान, अभी अयम आत्मा इसे बोला ना, अनुसंधान वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति वाक्य है, और अयम आत्मा ब्रह्म अनुसंधान। अयम आत्मा, ये आत्मा मेरी देखने जानने वाली, यही ब्रह्म, ये जो अभी बता रहा हूँ यही है। हर चारों वाक्यों की अलग अलग उपयोगिता है। इसका अयमात्मा ब्रह्म, इस उपनिषद का, अर्थात हर वेद का एक, तो अथर्ववेद का जो महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म, यही तो बता रहा हूँ। ये आपको लग रहा हो प्रत्येक दृश्य का दृष्टा बोल रहा हूँ ना, यही उसी की तो व्याख्या हो रही है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये जरा पढ़ते हैं। रज्जु में कल्पित, ये बड़े ध्यान से सुनना, ये अभी कैसे सृष्टि बनी है, सृष्टि कैसे बन रही है। एक रज्जु में कल्पित सर्प, आदि का मतलब डंडा, माला, किसी को, तो रज्जु में कल्पित सर्पादि भावों के रज्जु के समान यह आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राणादि अपृथक भावों से पृथक ही। अब चिंता मत करना, पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं सरल करके बता दूंगा कि अर्थ क्या है। निश्चित हो रहा, विवेकियों की दृष्टि में तो यह जो कुछ है सब आत्मा ही है। अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तैतरीय, सब आत्मा ही है। कौन? मैं ही हूँ सर्वत्र। तो विवेकी यानी ज्ञानियों के अनुसार तो यह जो कुछ है सब आत्मा है। इस श्रुति अनुसार रज्जु में तो
सर्प ही, रज्जु ही दिख रही है, सर्प डंडा, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये आत्मा ही अनात्म जगत दृश्यमान जगत के रूप में दिख रहा है, स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न दृश्य के रूप में दिख रहा है, ये सिद्ध करना है। इस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवाय असत्यत्व समझता है, ध्यान दीजिए, असत्यत्व समझता है, तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्थतः निर्विकल्प समझता है, जानता है, वह निशंक होकर वेदार्थ की, यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है कि यहाँ वेदार्थ का अर्थ बता रहे हैं, और उसी में कोट मनु महाराज को करेंगे। ध्यान से सुनिए, उस दिन से बोल रहा हूँ ना, मनु महाराज क्या बता रहे हैं, वेद का पूरे का पूरे क्या लक्ष्य है। यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है कि बोलते हैं ना वेदार्थ समस्त वेदों का, यहाँ देखिए शब्द है ना, एवं यो वेद तत्वेन, वेद वर्णित तत्व है क्या, सार है क्या, तो शंकराचार्य यहाँ भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। इस निशंक होकर वेदार्थ, वेद का अर्थ, वेद का तात्पर्य, वेद का सारांश क्या है, यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है और यह अन्यार्थ पूर्वक है। इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है, यह इसका तात्पर्य है। ये पंक्ति सुनो, ये मनु महाराज की पंक्ति है, आदि शंकराचार्य कोट रहे हैं कि वेद का क्या तात्पर्य है, नहीं तो वेद निरर्थक। तो कहते हैं जो व्यक्ति, जो सनातनी मैं कहूँ, जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता, और अध्यात्म तत्व से मतलब वही है जो ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता, वह पुरुष तत्वतः वेदों को भी नहीं जान सकता। इतना ही नहीं करे कि जानता, नहीं जान सकते हो, क्योंकि वेद जो कर्मकांड पर करे कि कर्मकांड प्रारंभ की यात्रा के लिए साधन मात्र है, वेद के वो लक्ष्य नहीं है। वेद का लक्ष्य क्या है, अनुभूति अवसाधनम ब्रह्म विज्ञानम, तुम्हें ब्रह्मत्व की, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, यज्ञ कर लो, तप कर लो, सब बन जाओगे, लेकिन नहीं होगी। नचिकेता और यमराज का क्या संवाद है, बोले कि तू अनंत काल तू जी, ये भी वरदान देता हूं, सारे आधा राज्य हमारा ले ले। नचिकेता ने कहा कि क्या ये सारे धन, ये ऐश्वर्य मुझे अमरत्व प्रदान करेंगे। 7 साल का बच्चा बोल रहा है, यही तत्व है। वेद में क्या है, व्यापार है, कर्मकांड पक्ष, इतने यज्ञ करो, इतने राजा बनोगे, ये युग मिलेंगे, ये भी व्यापार है, ये भी तो स्वप्न है, यही उद्घोषकर है। फिर तो आओगे, फिर तो जन्म लोगे, फिर तो भिखारी बनोगे, इसलिए तुमने वेदों के अर्थ को नहीं समझा। वेदों का अर्थ है आत्म तत्व को जाना, क्योंकि अपने आत्म तत्व को नहीं जाना तो मनुष्य जीवन पा करके, विवेक बुद्धि पा करके परम वैभव जो उपलब्ध है, जिसमें जीव ही शिवत्व को, नारायण ही नारायणत्व को, क्षुद्र ही विराटत्व को, धर्मा ही अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है, वह वेदों का परम अभिष्ट है। तो कहते हैं, कोट में उन्होंने बोला है, ये जिसको साइटेशन चाहिए, मनुस्मृति के 6ठे अध्याय का 22वां मंत्र है। मनु जी कहते, यन्यध्यात्मवित् कश्चित् अक्रिया फल मुपाश्नुते, कुछ भी वेदों का फल उसे उपाद नहीं हुआ, यह अध्यात्म विद्या नहीं जाना। तो मनु जी को अध्यात्म के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तो धर्म कोड दिया है पूरे के पूरे सनातन धर्म के, फिर वो भी यही बता रहे हैं समस्त वेद का तात्पर्य। भाई पहले अपने वर्णाश्रम धर्म से पालन करो, लेकिन वही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तुम्हारा आत्म तत्व को प्राप्त करना है। क्योंकि मनु जी को दुकान नहीं चलानी थी, हमें तो दुकान, सच्चिदानंद को दुकान चलानी है, तो बोले कि नहीं नहीं चलो आओ, ये यज्ञ करो, ये कुंड करो, ये मंदिर बनाओ। मंदिर की उपयोगिता है, लेकिन किसके लिए, प्रारंभ में अंतःकरण की निर्मलता के लिए, तो मंदिर इतने बड़े, लेकिन क्या पूरा का पूरा 140 करोड़ हिंदुओं को उसमें से 1% तो पीएचडी करने चाहिए ना, केजी नर्सरी में रह जाओगे। क्या कह रहा हूं, सब करो, पूजा करो, पाठ करो, कर्मकांड करो, लेकिन 1% को तो कम से कम वेदांत चिंतन करना चाहिए। 1% भी पीएचडी नहीं करेंगे, सारे केजी में चले गए, बाकी स्कूल में चले गए, कॉलेज में फेल हो गए। अरे
1-2% तो ये कह रहा हूँ ना, सबके लिए नहीं। तो इस देश में कितने बचे हैं वेदांत चिंतन में? ये कहने का तात्पर्य, वेदांत में किसी का निषेध नहीं है साधन के रूप में, लेकिन कहने का तात्पर्य है क्योंकि अपूर्ण केजी नर्सरी से क्या नौकरी तुम्हें मिलेगी, स्कूल की पढ़ाई से क्या नौकरी मिलेगी? तो ये ब्रह्मत्व की सिद्धि, पूर्णत्व की प्राप्ति, अमरत्व की सिद्धि कैसे होगी? आत्मचिंतन से, आत्मज्ञान से। इसलिए क्या कह रहे हैं? फिर चुनौती देता हूं। आप कहते हो ब्रह्म नहीं दिख रहा है, ब्रह्म कहाँ है? मैं ये बोल रहा हूं कि आप दृश्य के रूप में भी, यहां एक शब्द चलो अगले में आ जाएगा, लेकिन ये शब्द बता बार बार टीका में है, प्राण आदि, प्राण आदि, प्राण आदि, प्राण आदि। प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ये प्राण नहीं है। प्राण ये कह रहे हैं ना कि ये पीछे के श्लोकों में भी आया है कि आत्मा ही एकमात्र शब्द है और दृश्य के रूप में प्राण आदि, प्राण आदि आगम प्रकरण में भी था। मुझे भी उसमें वो पता नहीं था। प्राण से व्यावहारिक अर्थ में हमारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन आदि शंकराचार्य महाभाग ने तो क्रांति घटा दी है। प्राण का तात्पर्य है यहाँ पर, जो प्राण से शुरू कर रहे हैं साकार दृश्यमान जगत का, असत्य का, और प्राण बीज रूप। प्राण का यहाँ पर अर्थ है प्राज्ञ, जो 3 सुषुप्ति अवस्था का जो वैश्वानर, जागृत अवस्था में वैश्वानर है, तेजस जो है उस स्वप्न काल का देव है, और गहन निद्रा का जो देव है अभिमानी कौन है? वो प्राज्ञ है, और वो कारण शरीर है, अर्थात समस्त दृश्यमान जगत की उत्पत्ति का वो बीजात्मिका को ही यहां पर प्राण शक्ति वहां पर कह रहे हैं। ये समझना बहुत गहरा। तो कारण शरीर गहन निद्रा को क्यों कहते हैं? उसी से ये स्वप्न जागृत का द्वैत हो रहा है। गहन निद्रा में कोई द्वैत देखा है किसी ने? अपने स्वरूप का ज्ञान उसी में हो रहा है, उससे स्वप्न जागृत निकल जा रहे हैं। तो ये एटसेट्रा एटसेट्रा उस समय मेरे को भी, हालांकि इस अर्थ में भी व्याख्या सरल ठीक है, लेकिन वो बड़ी गहरी बात है कि वो व्याख्या आदि शंकराचार्य ने जहां की है कि प्राण आदि का तात्पर्य कि वो आत्मा का पहला स्टेप क्या है? जड़ बनने का, अनात्मा बनने का। वो प्रतिदिन जो गहन निद्रा की अवस्था होती है, तो उसको प्राज्ञ अवस्था को, गहन निद्रा का अभिमानी जो प्रज्ञा कहा जाता है, जो अविद्या से ग्रस्त है और अव्याकृत उसकी तीनों की तीनों समष्टि, जो लय जो किया हमने पिछली बार किया था वहां पर, उसको कह रहे हैं कि जो बीज रूपा, यानी एक बीज से सारे अंकुर और वृक्ष निकलते हैं, तो ये सारा जगत और तुम हो एक आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण। प्राण जिसको कह रहे हैं, तो कह रहे हैं प्रज्ञा स्वरूप। जो प्रज्ञा स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य है, उसके अपने अभाव, प्रज्ञान प्रज्ञा से आया है, उसके ही का इतना स्पष्ट कर दिया कि कैसे सृष्टि बन रही है, द्वैत कैसे बन रहा है, और है वही वो तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, आत्मा हो। लेकिन अभी जो अवस्था है तो गहन निद्रा, जो बीज रूपा, जिसे कारण शरीर कहते हैं, कारण शरीर है क्यों कहते हैं? वो जुग जुग से वहीं अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण फिर ये स्वप्न और जागृत और समस्त दृश्यमान जगत कल्पित कर लेता है। कौन कल्पित किया है? आत्मा ने ही माया से कल्पित कर लिया है। आत्मा ने ही, आत्मदेव ही मन के द्वारा ये समस्त जगत को कल्पित कर रहे हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? कुछ बचा क्या? मेरे सिवाय कुछ बचा क्या? यहाँ पर विश्वास करने को नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखो कि गहन निद्रा की अवस्था में जो पाश्चात्य दर्शन बताए, वो बोलते हैं कि जो गहन निद्रा होती है उसमें कुछ बचता नहीं, मैटर इज फंडामेंटल। और हमारे यहाँ नॉट कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, तो वो बोलते हैं कि ब्रेन कॉन्शियसनेस इज प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन इज ए मैटर। बिल्कुल उल्टी बात है। और श्रोडिंगर वगैरह का एग्जाम्पल यही दिया कि उन्होंने समझ लिया कि अनात्मा आत्मा को कैसे जन्म दे सकती है, जड़ वस्तु चेतन को कैसे दे सकती है। अब वो समझ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स से, तो फंडामेंटल तो यही अब सिद्ध हुआ कि मैं अधिष्ठान हूं और समस्त जगत अध्यास है। अध्यास सुपर इम्पोजिशन, नाम रूप है। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ये जगत मुझसे अलग दिख रहा है और मैं मरण धर्मा जन्म धर्मा रो पीट रहा हूं। तो
हमने जान लिया श्रुति अनुभूति युक्ति से कि मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, और मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं। मुझे सब देश सब काल मुझ में कल्पित हैं, मेरे सिवाय एकमात्र सत्य हूं। अब कल परसों भी 3 दिन बाकी है ना, तो 4-5 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आराम से इन्हीं सब की व्याख्या है। एक दिन अजातवाद का वो शायद परसों करें कि सृष्टि हुई ही नहीं, जन्म हुआ ही नहीं, मृत्यु हुई ही नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई, तो वो बड़ा स्पष्ट आप नग्न दिखेंगे। तो आज विराम देते हैं। क्या विराम देते हैं? ये जानते हुए कि कोई मान्यता नहीं है। अभी बता दिया कि अपनी इन तीनों अवस्थाओं में ये जो गहन निद्रा की अवस्था है, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, जड़ अवस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद जब जगते हैं तो तत्काल भ्रांति है। शरीर तादात्म्य जो युग युग से पड़ा है, तो तुरीय में जाओ। कैसे तुरीय में जाएंगे? जागृत अवस्था में इनका सम्यक विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि एक अद्वितीय जो तटस्थ वस्तु कुटस्थ चैतन्य है वो तटस्थ है। और क्या बताया? 24 घंटे जो नित्य वस्तु हो गई वो ब्रह्म सिद्ध हो जाती है। तुम जाकर अनुसंधान कर लो, किसी से भी, किसी के साथ बैठ सकते, लेकिन उसको जान लो, देख लो कि आप बोलोगे 24 घंटे तो मेरा शरीर नहीं है, झूठ, पक्का झूठ। प्रतिदिन शरीर मरता है, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट काफी मरता है। अब मन तो प्रतिपल बदल रहा है, लेकिन इन दोनों को जानने वाला कह रहा है कि मन तो प्रतिपल बदल रहा है, शरीर तो किस दिन सोता है, खाता है, जागता है। उसको देखने वाला है वो नहीं मरता है, उसमें कोई विकार नहीं, वो नित्य है, और वहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। बताओ किसको नहीं दिख रहा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म? किसको आत्म साक्षात्कार में संदेह है क्या? बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आप निधिध्यासन करेंगे, देखिए खुला मंत्र है सोहम। अभी उस भाव में आइए। ये तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी खुले आप वो अनुभव करें कि मैं वही तत्व हूँ, मैं वही तत्व हूँ, सोहम, मैं वही हूँ। जो तत्वमसी का जो है ना, वो तो गुरु बोल रहा है तत्वमसी। बहुत सारे मूर्ख ऐसे भी हैं इसको